डन। तो मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी, एंड जो प्रेजेंटेशन है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, आई होप ये स्क्रीन आपको विजिबल होगा। यस, करेक्ट। सो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक अनोखा बिजनेस, राइट। बिजनेस तो बहुत सारे हैं, और जैसे हम बिजनेस का नाम लेते हैं तो दिमाग में तमाम सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं। बिजनेस मतलब यार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास है नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क भी है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। एक ऐसा प्रपोजल है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मॉडल है जहां पर आपको बिजनेस में स्टार्टअप करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं, एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। दूसरी, आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम है। जो अभी कोविड का टाइम चल रहा है जहां पर बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, जाने की तैयारी कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। तो एक ऐसा मॉडल है जो आप घर से ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल लैपटॉप से। बट ये मॉडल कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मिलने वाली आने वाले टाइम में। एक तो आपके पास टाइम होगा, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जो टाइम शायद अभी तक जॉब और बिजनेस में नहीं मिल पाया। पैसा तो कमाया लेकिन हम टाइम से गरीब हो चुके थे, पर इस मॉडल में आपको टाइम मिलेगा। दूसरा, इनकम आप डिसाइड करेंगे। यहां पर इनकम आप डिसाइड करेंगे कि आने वाले 3 महीने बाद आपको कितना कमाना है, 6 महीने बाद कितना, 1 साल के बाद कितना। यू आर गोइंग टू डिसाइड। एंड तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आज आप जो काम कर रहे हैं, राइट, अगर उस काम में कुछ दिन के लिए आप एब्सेंट हो जाए, काम नहीं करें, तो क्या आपको और आपके परिवार को पैसा आएगा? अगर आपका जवाब हाँ में है कि हाँ मेरे परिवार को बराबर पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो शायद आपको किसी प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो उसे करते रहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने काम में से अगर एब्सेंट हो जाते हैं और आपको और आपकी फैमिली को पैसा नहीं आएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें हमारी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, और हमें उस सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, कल क्या हो जाए किसके साथ हमें नहीं पता। तो ये जो बिजनेस मॉडल है, ये एक 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है। अगर इस पे आपने ढंग से काम किया तो एक बहुत ही बड़ी चीज जो आपको मिलेगी, दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप एक ऐसा एम्पायर क्रिएट कर देंगे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, कि कल के दिन भगवान ना करे अगर कोई चैलेंज हमें आता है तो हमारी फैमिली को सफर नहीं करना पड़ेगा, और आप बहुत ही बढ़िया लाइफ को लीड कर पाएंगे। तो इन सब चीजों का जो पैकेज जब आपको मिलेगा तो यू विल अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, मैं मानता हूं कि हम सब लोगों के ड्रीम्स होंगे, हम लोगों के कुछ ना कुछ एम्बिशंस होंगे, और हमने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है। अब मैं, हमारे बीच में कुछ गेस्ट हैं, मैं उनको अनम्यूट करके थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा। बाबूलाल चौधरी जी दिख रहे हैं मुझे, एंड और भी काफी सारे लोग हैं। यस यस, रूपेश भाई। रूपेश जी, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आप कंफर्टेबल लगे तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। संजय सर, आपको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, आपसे थोड़ा मैं बातचीत करूंगा। संजय तिवारी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हम एक दूसरे का एक इंट्रोडक्शन जान सकता हूं सर? मैं, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? सर, मैं संजय तिवारी हूँ, इंदौर से। ग्रेट। क्या previously I was a senior branch manager with Star Health Insurance. अरे वाह, वंडरफुल सर, बहुत ही बढ़िया। स्वागत है सर आज के सेशन में। मैं चाहूंगा आप अपना, I am having a nice experience of insurance as well as in pharma. ओहो, वंडरफुल, फार्मा का भी एक्सपीरियंस है आपके पास? ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मैं कुछ बातें करूंगा, चर्चाएं करूंगा, आपके अनुभव भी हम बीच बीच में लेते जाएंगे, राइट सर? राइट सर। तो संजय सर, हमारे लाइफ के आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं, कुछ ऐसे एम्बिशंस हैं जो लगता है कि अभी बचे हुए हैं जिनको पूरा करना है? बिल्कुल सर। राइट। तो ऐसे कॉमन मैन अगर हम बात करें, हमारे ड्रीम्स होते हैं कि हमारे पास एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, राइट। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि 15 तारीख तक हमारी सैलरी खत्म हो जाती है और अगली 1 तारीख का इंतजार करते हैं, ऐसा ना हो। क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी जो चल रही है, इससे निकल, राइट सर? सो बिकॉज आप भी जॉब में, मैं भी लगभग 10 साल रहा है, आप काफी सीनियर हैं एक्सपीरियंस में। तो ये एक जॉब क्लास की यही जिंदगी है। हम मेहनत बहुत करते हैं, कंपनीज बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहता है हमारे पास। तो ये हमारे ड्रीम लाइफ है, हम चाहते कुछ और हैं, ये हमारे लाइफ के एम्बिशंस हैं, बट हमारी रियलिटी कुछ और है। हम बच्चे को शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जाकि साल की फीस है 4 लाख 5 लाख रुपए, लेकिन हम पढ़ाते वहां पर हैं जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में घर बनाना चाहते हैं, जहां पर शायद 1-1.5 करोड़, 2 करोड़ का घर हो, 3 करोड़ का हो,
लेकिन रहते वहां पर है जहां हमारा बजट अलाउ करता है। यस, बिल्कुल। गाड़ी हम बड़ी चलाना चाहते हैं, ड्रीम कार है, बस जब रोड पर जाते हैं रेड सिग्नल पे BMW, मर्सिडीज, ऑडी ऐसी कोई गाड़ी दिखती तो लगता है काश हमारे पास भी हो, लेकिन चलाते हुए जो हमारा बजट अलाउ करता है। राइट। सो मेरा पॉइंट ये है माय डियर फ्रेंड्स, भगवान ने हम सबको बराबर टैलेंट दिया, एजुकेशन सबने सब कुछ बराबर दिया, परमात्मा ने सभी को, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करी। हम हमारी ड्रीम लाइफ एक अलग है और हमारी रियल लाइफ कुछ अलग है। ये ड्रीम लाइफ और रियल लाइफ में जो फर्क है वो किसकी वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ मनी। राइट। तो पैसा एक बहुत बड़ी चीज है। आज का जो हम जिस सिनारियो में जिस समय हम जी रहे हैं, जिस युग में हम जी रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छी इनकम, एक डिसेंट इनकम होना बहुत जरूरी है एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। अगर ये नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज हर जगह करने पड़ते हैं और करते आ रहे हैं। और शायद यही चीज हमारी नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है। यही चीज मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने की और यही मुझे करने पड़ रहे थे। तो मेरे साथ एक ही क्वेश्चन था कि अनु गुप्ता, ये कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट कब तक? आई वॉज सर्चिंग समथिंग कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिले, अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर मैं अपने टैलेंट कैलिबर को सही से यूटिलाइज करके एक बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल और एक अच्छी लाइफ लीड कर सकूं। जो ड्रीम लाइफ है, जो रियल लाइफ है, उसमें फर्क है पैसा। अब वो क्या रीजन है कि हम जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना पैसा नहीं कमाना चाह रहे? क्या रीजन है? देयर आर टू रीजंस। पहला रीजन है बढ़ती हुई महंगाई। जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, क्या उस स्पीड से हमारे जॉब में इंक्रीमेंट लग रहे हैं संजय सर? नहीं लग रहे। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई और हम बस चेंज कर रहे हैं, महंगाई भाग रही है और हम उसे चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें किसी सरकार का कोई लेना देना है कि अगर हम मोदी जी जिंदाबाद करें, गांधी जी जिंदाबाद करें? कोई कुछ नहीं कर सकता। एक क्लियर कट गेम होता है डिमांड और सप्लाई का। डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, सप्लाई कम है, तो महंगाई तो हमेशा बढ़ने वाली है। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। हम सरकार को जिम्मेदारी, सरकार के सामने रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, अड़ोसी पड़ोसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हमें अपने परिवार की, अपनी जिंदगी की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। राइट। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारा पैसा कमाने का तरीका, कि हम किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। आज का मेरा जो मेन जो सब्जेक्ट है वो यही है कि हम किस तरीके से इनकम जनरेट कर रहे हैं। राइट। जो बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया गया, जो फिलोसफी हमने पढ़ी समझी है आस पड़ोस से, उसी माइंडसेट से हम काम कर रहे हैं और वही एक रीजन है कि हम एक लिमिटेड इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। आज मैं एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करूंगा जो लाइफ चेंजिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी आपकी सोच में, और मेरी सोच बदली। तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, एक इंडिया में सर्वे किया गया 1940s में, एक परिवार में 10 लोग होते थे और 10 रुपए में खर्चा चलता था, 10 से 20 रुपए में 1940s में। 1960s में 20 साल के बाद परिवार का साइज छोटा हो गया, 10 की जगह 8 लोग हो गए और खर्चा 10 गुना हो गया, 10 की जगह 100 रुपए लगने लगी। हर 20 साल में जो महंगाई है 10 गुना बढ़ रही है। अभी हम 2020 में हैं। आज की डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली, हस्बैंड वाइफ और 1-2 बच्चों को मैनेज करने के लिए 50,000 से लाख रुपए की जरूरत है। मिनिमम की बात कर रहा हूं, ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए, लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। संजय सर एग्री करते हैं मेरी बात से? बिल्कुल। मतलब 50,000 से लाख रुपए की महीने की इनकम में इतना हम मैनेज कर पा रहे हैं, कट टू कट चलते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ चैलेंज आ गया तो हमारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि क्या आज हम इतनी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं? अगर आप इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं 50,000 से लाख रुपए महीना, लाख रुपए एटलीस्ट, तो ठीक है, चलिए मैनेज कर पा रहे हैं। पर ये स्पीड 1 से 2 लाख और 3 लाख की जरूरत पड़ने वाली है 2 साल 4 साल के बाद। महंगाई, एजुकेशन कितनी महंगी होती जा रही है, मेडिकल कॉस्ट कितनी महंगी हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमें महंगाई को बीट करना है तो हमें कुछ और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को के भरोसे हम नहीं कुछ कर सकते, हमें कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज है, ये स्लाइड को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत ही जबरदस्त चीज मैं बता रहा हूं आपको, पैसा कमाने का तरीका। दोस्तों, आज तक हम हमारे स्कूल कॉलेज में हमने जो पढ़ाई करी एकेडमिक्स में, मैंने मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में, फिर कुछ भी सर्टिफिकेट्स किए, कभी भी किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी ने आधा घंटे 1 घंटे इस सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करी। पैसा, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, किसी ने नहीं बताया। सिर्फ डिग्रियां हमारे हाथ में थमा दी जाती हैं और ये बता दिया जाता है कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, डिग्री लो और काम पे लग जाओ। दुनिया में 4 तरीके हैं पैसा कमाने के, राइट। और ये जो मैं फिलोसफी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये जो नॉलेज, ये एक दुनिया के बहुत ही फेमस पर्सन है जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके वित्तीय सलाहकार, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इज अ बिग शॉट। तो वो मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में जो लोगों को एजुकेट करते हैं कि वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है।
जो स्कूल, जो फॉर्मल एजुकेशन हमें मिली है, डिग्रीज, मतलब सब कुछ पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रोफेशन से, अल्टीमेटली वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ हम एक ही सब्जेक्ट के लिए काम करते हैं, दैट इज मनी। उसी के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, बस भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आज मैं वही चीज क्लियर करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता भी हो, आपका रिवीजन हो सकता है। 4 तरीके। सबसे पहला और आसान तरीका है जॉब करके, एम्प्लॉय क्लास। आप लेफ्ट हैंड साइड आप देख पा रहे होंगे, एम्प्लॉय क्लास सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का। प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो भी मिल गया, आप पैसा कमाना शुरू कर दिए। सेकंड तरीका जो पैसा कमाने का, इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खुद का कुछ काम धंधा करके, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा पैसा कमाने का तरीका है बिजनेस, एंड चौथा तरीका है इन्वेस्टमेंट, राइट। ये 4 तरीके के अलावा कोई और तरीका एग्जिस्ट करता है ईमानदारी से पैसा कमाने का? सर ब्रॉडली ये 4 तरीके हैं, करेक्ट सर? अब मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आपको चेक करना है कि अभी आप किस क्वाड्रेंट में, इन 4 कॉलम को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होंगे, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, राइट। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपका जो प्लेस इंदौर है, राइट सर? राइट। इंदौर में एक पर्सन है जिन्होंने कपड़े का शोरूम खोला हुआ है, 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक शोरूम खोल लिया है, राइट। वो किस कैटेगरी में आएंगे सर आपके हिसाब से? वो A+ में आएंगे सर। किस में आएंगे सर? A+। नहीं, A+ नहीं, मैं ये जो 4 तरीके हैं पैसा कमाने के, अच्छा, इन 4 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आएंगे? कैटेगरी में आएंगे। वो बिजनेस कैटेगरी में आएंगे, राइट सर? क्या सेल्फ एम्प्लॉयड में आएंगे कि नहीं आएंगे? मतलब दोनों में से कौन सा रहेगा? सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आएंगे सर। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ संजय सर आपसे, क्योंकि ये कंफ्यूजन मुझे भी था जब पहली बार मैंने चीज देखी थी कि यार वो दुकान चला रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी है और ट्रेडिंग भी कर रहा है, बिजनेस भी है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ जिससे मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई, शेयर कर रहा हूँ आपसे। जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट, बिजनेस का मतलब क्या होते हैं। तो रॉबर्ट बताते हैं कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं, वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपने काम को छोड़कर चले जाते हैं, 6 महीने से 1 साल के लिए आप अपने काम में एब्सेंट हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में भी आपको पैसा आ रहा है, बराबर पैसा आ रहा है, तो आप एक ट्रू बिजनेसमैन है। और अगर आपके हटने से आपकी इनकम कम हो जा रही है या बंद हो जा रही है, तो आप एक प्योर सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा काम जहां पर आप रहें या ना रहें, लेकिन आपको पैसा बराबर आ रहा है, देन यू आर ए ट्रू बिजनेसमैन। लेकिन आपके एब्सेंस होने पर, आपके हटने से आपकी इनकम कम हो जा रही है, बंद हो जा रही है, तो आप एक प्योर सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्लियर हुआ सर? संजय सर कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बात को? तो जो दुकान जिसने शोरूम खोल के बैठा हुआ है, एक्चुअली वो गलत फहमी में जी रहा है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। ही इज एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड। शटर उठेगी तो पैसा आएगा, नहीं उठेगी तो नहीं आएगा। एक आध 2-4 लोग लड़के काम पे लगा देगा, पर उनके भरोसे वो शोरूम नहीं छोड़ सकता 5-7 दिन, क्योंकि हमेशा उसके दिमाग में खटका लगा रहेगा, अगर मैं नहीं चला गया तो ये सब बेच खा जाएंगे, सब कुछ निपटा देंगे। सो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बन गया है कि जब हम जॉब से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मेरे साथ भी एक सिचुएशन आई कि यार बहुत साल जॉब कर लिया, खुद का कुछ काम करना, खुद का बिजनेस करना है। तो जाना चाहते थे हम, ई से बी की तरफ जाना चाहते थे, एम्प्लॉय से बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन अटक जाते हैं एस क्लास में, राइट। अब आगे बात करते हैं, जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, ई क्लास और एस क्लास, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। दुनिया में 95% लोग हैं वो या तो जॉब करके पैसा बनाते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का कुछ काम धंधा करते हैं, या कंसल्टेशन, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं वो 95% लोग हैं। 5% लोग हैं इस दुनिया में जो या तो बिजनेस करके या इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट की भी मैं अगर बात कर दूं, कई बार लोगों को गलतफहमी रहती कि नहीं मैंने एक प्लॉट लेके डाल दिया है, मेरा घर किराए पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत नॉमिनल सा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा आपके लिए काम कर रहा है, पैसा कमा के दे रहा है। वॉरेन बफेट टाइप के लोग 50-100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए आपने किसी इंडस्ट्री में लगा रखा है और आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं और आपको वहां से एक रेजिडुअल इनकम आ रही है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये प्रॉपर डेफिनेशन है बिजनेस की और इन्वेस्टमेंट की। तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि जो ई और एस क्लास के लोग हैं 95% पॉपुलेशन है, और दूसरी तरफ मात्र 5% लोग हैं जो बी और आई क्लास में आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बी और आई क्लास के लोग हैं, जो 5% लोग हैं, इनके पास दुनिया की 95% वेल्थ होती है। कितनी वेल्थ होती है? 95% वेल्थ। 5% लोग लेकिन 95% वेल्थ है इनके पास। और कहां ये पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग, एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। 95% पब्लिक की बात कर रहा हूं।
लेकिन इनकी मुट्ठी में, इनके हाथ में सिर्फ 5% पैसा है। तो बहुत एक गहन चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों। आज आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन स्टॉर्म करने की जरूरत है, राइट? ऐसा क्यों है? मधुकर निगम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बातचीत कर रहा हूं आप लोगों से, अगर आप वहां पर हैं अनम्यूट करने के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। क्या? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका शुभ नाम सर? डिफरेंस बहुत है सर इसमें। तो मधुकर निगम। हाँ मधुकर जी, कहाँ से हैं आप? तो भोपाल से हूँ सर मैं। बहुत ही बढ़िया। मधुकर जी, क्या डिफरेंस है 95% लोगों में, 5% लोगों में? ये 5% लोग 95% दौलत के मालिक हैं, और यहाँ कहाँ 95% लोग, इनके पास सिर्फ 5% पैसा है। डिफरेंस ये है कि हम लोग अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अपन दूसरे कहने पर जो देखते हैं, ऐड देख के खरीदते हैं, पर हम उसको अपन उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते ढंग से प्रॉपर्ली। यदि हम कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ आप एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो डिफरेंस है मैं बताऊं आपको, वो है सोच का डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना लेफ्ट और राइट के लोगों में, वो है सोच का डिफरेंस। क्योंकि इंसान पैसा तो बाद में कमाता है, हमारी सोच हमने लिमिट कर रखी है। हमें उतने में संतुष्ट हो जाना है, 25,000 50,000 लाख रुपए का जॉब पैकेज मिल गया और हमें लगता है कि ठीक है, लाइफ सेट है। 5 10 15 20 25 लाख का पैकेज है, लाइफ सेट है। हमारी ये डेफिनेशन है। हम उससे आगे बियॉन्ड सोच नहीं पा रहे हैं, सोचते भी लेकिन तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, चैलेंजेस बहुत है हमारे पास। तो जो सोच का फर्क है, इसकी वजह से काम करने के तरीके में फर्क है। तो इम्पैक्ट क्या आता है? इम्पैक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पैसा कमाने के 2 रास्ते हैं इस दुनिया में, 2 सिद्धांत हैं। जो 95% लोग हैं वो गरीबी के सिद्धांत पे काम करते हैं। मतलब ये है 95% लोग किस तरीके से काम करते हैं? ये काम करते हैं अकेले की दम पे। मतलब अगर आप जॉब में हैं, अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो वहां पर आप काम करेंगे, राइट? 1 घंटे काम करेंगे तो 100 रुपए आएगा, और किसी कारणवश अगर आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी इनकम नहीं आएगी। तो इसको यहाँ पे ये बोलते हैं सीमित व्यक्ति है, सीमित समय और सीमित आमदनी। लिमिटेड मैन पावर, लिमिटेड टाइम इज इक्वल टू लिमिटेड इनकम। आप चेक करिए लाइफ का, अभी तक आपने 20 30 साल 40 साल जो भी आपकी एज है, जितने साल से आप काम कर रहे हैं, आप किस फॉर्मूले पे अभी तक काम करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये ऊपर वाले फॉर्मूले पे काम कर रहे होते हैं, और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। इम्पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी लिमिटेड है। आप चाह कर भी 24 घंटे काम नहीं कर सकते। आपके पास जो टाइम है वो लिमिटिंग है, और आप अकेले हैं। आप अपनी जगह किसी और को भेज ही नहीं सकते अपने काम में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक लीडिंग सर्जन है, बहुत बड़ा सर्जन है, उनकी जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है, लाखों रुपए कमाते सर्जरी से। एक एक्सीडेंट में उनके सीधे हाथ का अंगूठा जो है, जिससे सर्जरी कर रहे होते थे, वो डैमेज हो गया। अब वो सर्जरी करने के लायक नहीं बचे, सर्जरी नहीं कर सकते। अब उनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 0। पूरा शरीर, पूरा हेल्थ, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिस हाथ से वो ऑपरेशन करते थे, आज उनका वो हाथ काम नहीं कर रहा है। क्या वो डिग्री अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते कि लो बेटा आप तुम कल से सर्जरी करना शुरू कर दो? उनको खुद प्रेजेंट होके करना पड़ेगा। अब उनकी एबिलिटी अगर खत्म है, उनकी इनकम खत्म हो गई। आप आज चेक करिएगा, अपने आप से सवाल करिएगा, आज आपकी जो इनकम है वो आपकी एबिलिटी पर है। अगर आपका शरीर हाथ पैर काम दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो ही आप कमा पा रहे हैं। भगवान ना करे कल के दिन कोई चैलेंज आया तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? जवाब आपके पास है। इसीलिए 95% लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं, 50 55 60 65 तक काम करना पड़ता है, बिकॉज आपकी इनकम आपके इन्वॉल्वमेंट पे, परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है, राइट? अब हम बात करते हैं जो 5% लोग हैं दुनिया में, जिनके पास दुनिया की 95% दौलत है। ये ऐसा काम किस तरीके से करते हैं जिससे इनके पास इतनी बड़ी वेल्थ होती है, राइट? तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो जो 95% लोग हैं ये जिंदगी भर करते हैं वर्क, अकेले की दम पे काम करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं। और जितने भी करोड़पति अरबपति लोग हैं जो बहुत बड़ा वेल्थ बनाते हैं, ये टीम बना के काम करते हैं, राइट? दे क्रिएट ए नेटवर्क। वो अकेले काम करने में बिलीव नहीं करते। आम आदमी करता है वर्क, और खास लोग मिलेनियर्स बनाते हैं नेटवर्क। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी का आप उठा के देखेंगे, एयरटेल का आप उठा के देखें, जियो उठा के देखें, आइडिया उठा के देखें, लाखों करोड़ों का नेटवर्क है कि नहीं है? तो आपको नेटवर्क की ताकत समझनी पड़ेगी। जिस इंसान का जितना बड़ा नेटवर्क है, उसकी उतनी ज्यादा नेटवर्थ है। अब आप अकेले काम कर रहे थे, 1 घंटे काम करते थे, 100 रुपए आ रहे थे, आप एब्सेंट तो आपकी इनकम भी एब्सेंट। लेकिन अब आपने क्या किया? एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, राइट? और आपने अपने जैसे कुछ लाइक माइंडेड लोग आपने कलेक्ट किए, एक टीम डेवलप करी। तो आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 घंटे काम हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी 10,000 है। मैजिक यहाँ पे ये है कि ये 100 घंटे जो आपने डाले, इन 100 घंटे में आपने कितना टाइम डाला?
सिर्फ 1 घंटा आपने इन्वेस्ट किया, राइट? बिकॉज ऑफ टीम आपके काम करने के घंटे मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही काम करने के घंटे मल्टीप्लाई होते हैं आपकी इनकम ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होती है। तो थंब रूल क्या है? पैसा कमाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने का जो थंब रूल है, दैट इज टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम इज इक्वल टू, समय ही पैसा है। अभी तक हमारे दिमाग में बचपन से यही माइंडसेट डाला गया कि जितना ज्यादा पढ़ लोगे, जितनी ज्यादा डिग्रियां ले लोगे तो तुम्हारी सैलरी और पैकेज अच्छा हो जाएगा। डिग्री का और पैसे का कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पैसे का सीधा सीधा कनेक्शन है आपके काम करने के घंटे। दुनिया में जितने भी मिलेनियर्स उठा के देखो, वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, किसी ने हायर सेकेंडरी नहीं करी, कोई 5वीं फेल है। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़ना बेकार है, पढ़ना अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हम यही सोचे कि बहुत हायर क्वालिफिकेशन लेके डिग्रियां इकट्ठी करने से आप वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब आप अपने काम करने घंटे को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो इसीलिए इस फॉर्मेट, इस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं, इस फॉर्मूले को बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला। जिस दिन आपके पास अनलिमिटेड मैन पावर होगी तो टाइम आपका अनलिमिटेड हो जाएगा, तो इनकम कैसी होगी? अनलिमिटेड। सो पॉइंट ये है कि द मोमेंट यू मल्टीप्लाई योर टाइम, आपने काम करने घंटे बढ़ाने। अब कैसे बढ़ा सकते हैं आप अकेले काम कर रहे हैं, चलो शादी ऐसी जगह कर ली कि भैया वो वाइफ भी हमारी वर्किंग हुई, 10 घंटे आप करते हैं, 10 घंटे वाइफ काम करते हैं, 20 घंटे हो गए। अब क्या करोगे आप? 50,000 आपने कमाए, 50,000 वाइफ ने कमाए, 1 लाख हो गए। चलो दोनों 1-1 लाख कमाए, 2 लाख हो गए। उसके बाद तो देयर इज अ फ्रीजिंग पॉइंट, देयर इज अ कैपिंग लिमिट, राइट? तो आपको टाइम की लिमिट को ब्रेक करना है। वो तभी ब्रेक कर सकते हैं जब आप एक टीम बना के काम करेंगे, जब एक सिस्टम आप क्रिएट करेंगे, राइट? तो ये अमीरी का सिद्धांत है। अब चैलेंज क्या है एक आम इंसान के साथ में? मेरे साथ में भी यही था कि मैं तो 9 to 6 की जॉब में काम कर रहा था, सेल्स में, मार्केटिंग में था। बनना था अमीर, लेकिन फॉर्मूला अडॉप्ट कर रहा था गरीबी वाला। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कि हम दिल्ली स्टेशन पर खड़े हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। हमारी मंजिल, हमारे ड्रीम है जम्मू में, जहां पर हमें फ्रीडम मिलने वाली है, सब कुछ लाइफ में अच्छा होने वाला है, राइट? और बैठ जाते हैं कन्याकुमारी की ट्रेन में, 5 साल 10 साल 20 साल निकाल दिए, बोलती है यार कि यार जम्मू नहीं आ रहा। भाई जो जम्मू आ ही नहीं सकता क्योंकि गलत ट्रेन पकड़ लिया आपने। बिल्कुल सही कहा सर। आप कहते हो कि मेरे को बहुत ही लग्जरी लाइफ चल रही है, सब कुछ बढ़िया करना है। जब तक आप फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे, आप दुनिया की कोई भी डिग्री उठा लाओ, कितना ही सर लगा लेना, दिमाग लगा लेना, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते आप। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। ये 2 सिद्धांत है पैसा बनाने के, राइट? इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादातर लोग जॉब क्लास में हम क्या सोचते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। ये जो ई क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, राइट? हमारी क्या मानसिकता होती है? हर 2-3 साल में हम जंप करेंगे, स्विच करेंगे, इंक्रीमेंट ले लेंगे। कितना इंक्रीमेंट लेंगे आप? 10%, 20%। इंक्रीमेंट के साथ में जिम्मेदारियां ही बढ़ जाती हैं, फ्री में नहीं मिलता इंक्रीमेंट। और फिर दूसरी बात, टेरिटरी चेंज हो गई, बंजारों जैसी जिंदगी होती है। पहले एक मार्केट डेवलप किया, फिर नई कंपनी में गए, फिर जीरो से स्टार्ट किया, फिर नई कंपनी में जाएंगे, फिर जीरो से। एवरी टाइम आप जीरो पे खड़े होते हैं, हर बार आपको नई शुरुआत करनी होती है। लेकिन आप समझे हैं, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को 50,000 करोड़ पे खड़ा कर दिया था, राइट? अब मुकेश और अनिल को 50,000 करोड़ के बाद की गिनती शुरू करनी पड़ी। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अगर कोई किसी को आईएएस बनने का ड्रीम है, अच्छी बात है, आईएएस बनिएगा आप। लेकिन वो आईएएस बंदा सोचे कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, मैं अपनी आईएएस का जो पद है वो उसको ट्रांसफर कर दूं, तो नहीं है संभव। उसके बच्चे को भी वही जीरो से 25 साल घिसना पड़ेगा, वो पढ़ाई एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं हो बन पाएगा नहीं बन पाएगा। आप कंपनी के सीईओ हैं पर मालिक नहीं है। तो हमें ये थॉट प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी करने की जरूरत है, एक सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है कि अभी तक हमने जिंदगी में क्या किया। जो किया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। शायद आज तक आपको ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई एक्सप्लेन करने की मौका नहीं मिली होगी, बट आज आपके पास एक मौका है अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालने का। आज आप जो काम कर रहे हैं वही काम अगर हम अपने लिए, खुद के लिए करें, तो हम बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। तो पैसा कमाने के 2 प्रिंसिपल्स आज हमने डिस्कस किए, गरीबी का सिद्धांत और अमीरी का सिद्धांत। अब चॉइस आपके पास है कि आपको किस प्रिंसिपल पे काम करना है। मैं आज जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ, वो प्रोजेक्ट आपको हेल्प करेगा। अभी तक आप जो प्रिंसिपल पे, ऊपर वाले प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे, धीरे धीरे करके आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन के फॉर्मूले पे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो पैसा कमाने का प्रिंसिपल है, ये काम करता है या नहीं करता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। ये 2 सब्जी बेचने वाले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक रिलायंस फ्रेश है और एक हमारे रामू काका। दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, दोनों जगह सब्जी का भाव भी बराबर है। 50 रुपए किलो रिलायंस में मिल रहा है और 50 रुपए किलो हमारे रामू काका बेच रहे हैं।
बोथ आर डूइंग द सेम जॉब। रामू काका 20 साल से सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, इनकी अगली जनरेशन, इनका बेटा इनकी हेल्प करने के लिए ठेला लगाने आता है साथ में। कोरोना हो गया, महीने भर से दुकान नहीं खोली इनने, क्या इनके घर का व्यवस्थाएं बिगड़ी होंगी कि नहीं बिगड़ी होंगी? बिल्कुल। ये डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, रोज गड्ढा खोद रहे हैं, रोज पानी निकाल रहे हैं। रिलायंस ने समझदारी क्या दिखाई? रिलायंस ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। रिलायंस ने फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम किया। आज रिलायंस के अगर इंडिया में 5,000 आउटलेट हैं, एक आउटलेट अगर 10 घंटे खुलता है तो 50,000 घंटे पर डे काम होता है रिलायंस के लिए। ये दादा अपनी पूरी जिंदगी में इतना काम नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम को करने का तरीका मैटर करता है कि आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल। रिलायंस अमीरी के फंडे पे काम कर रहा है और हमारे रामू काका जो हैं वो गरीबी के फंडे पे लगे हुए हैं। आप चेक करो कि आज तक आपने जो काम किया किस फॉर्मूले पे आपने काम किया, आपको जवाब मिल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। काम वही है पर करने का तरीका बदल दिया। एक और एग्जांपल लेता हूं, जूता बेचने वाला। हमारे 10 नंबर मार्केट में जूते की दुकान है भाई साहब की। वो सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे तक 10 बजे तक बैठते हैं। बाप बेटा भाई 3-4 लोग लगे रहते हैं दुकान को संभालने के लिए। और एक बाटा भी जूता बेचता है। दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं साहब। बाटा का भी शोरूम खुलता है, इनका भी। लेकिन बाटा का मालिक आज दुनिया में नहीं है। बाटा के बच्चों को शटर नहीं उठानी पड़ती, उनको मिल चुकी फाइनेंशियल फ्रीडम, मोक्ष मिल चुका है उन्हें। लेकिन हमारी जो ट्रेडिशनल दुकानदार भैया हैं, उनके घर में कितनी परेशानी इमरजेंसी हो लेकिन रोज दुकान खोलनी पड़ेगी। अच्छा, उनकी दुकान में 2 फोटो टंग चुके हैं, एक दादा का, एक उनके पिताजी का, तीसरी की तैयारी है। जनरेशन बिजनेस है। आप समझ पा रहे हैं? जब तक आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। ये पैसा कमाने का एक थंब रूल है, फंडामेंटल है, ये क्लियर होना चाहिए हमें। तो रिलायंस इसी अमीरी के सिद्धांत पे काम कर रहा है, बाटा इसी सिद्धांत पे काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। डॉक्टर बत्रा एक होम्योपैथी वाले हैं और एक आपके पड़ोस में होंगे होम्योपैथी डॉक्टर। जो हमारे पड़ोस में होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उन्होंने, गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन किया था तभी उन्होंने दुकान बंद करी, लेकिन घर में चैलेंज आने लगा क्योंकि रोज कम से कम 1,500 रुपए 2,000 रुपए आते थे, वहां इनकम बंद हो गई। उन्होंने बोला भैया कब तक, या तो मुश्किल हो जाएगी, दुकान मजबूरी में खोलनी पड़ रही है। लेकिन डॉक्टर बत्रा ने तो लंदन, दुबई, इंडिया यानी कितने हजारों दुकानें खोल दी। बत्रा साहब किसी का हाथ ही नहीं पकड़ते, जरूरत ही नहीं उनको, अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ फ्रेंचाइजी। आई थिंक आपको पैसा कमाने का फंडामेंटल क्लियर हो रहा होगा। दुनिया में जितने बड़े ब्रांड्स, जितने मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स को आप देख रहे हैं, वो सब के सब इसी फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं। नाई काटने, जो हेयर कटिंग करने वाला हमारा जो बार्बर है, नाई है, एक हमारा मन्नू नाई है जो पड़ोस में दुकान खोलता है बेचारा रोज, और एक जावेद हबीब है। जावेद हबीब को नाई नहीं बोलते हम, उसको बोलते हैं हेयर स्टाइलिस्ट, पर एक्चुअली है तो नाई ना, ये बार्बर। दोनों में फर्क किस बात का है? दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, लेकिन जावेद हबीब ने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया, आज उसके पास फ्रीडम है। लेकिन हमारा जो लोकल दुकानदार है वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाया। तो आई होप आपको पैसे कमाने की फिलॉसफी कुछ हद तक क्लियर हुई होगी कि अगर हमें लाइफ में बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, आप आज जो भी कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, बिजनेस में, आप उसे करते रहिएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर उसके साथ में जो आपके पास 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है, नॉन प्रोडक्टिव बोले तो 1 घंटे टीवी देखना, फेसबुक, सोशल मीडिया, यहाँ की गॉसिप, तमाम तरह की चीजों में हम घंटे 2-3 घंटे वेस्ट कर देते हैं। वो जो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, उस टाइम को मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं उसको उस पर इन्वेस्ट करना है, राइट? और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा मैजिक हो सकता है। अभी तक आपने ये देखा कि वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला, जब टाटा, बाटा, रिलायंस इतने लोगों के लिए काम कर रहा है, अगर हम और आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आपको भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर आप मल्टीप्लाई कर सकें, तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती कि नहीं हो सकती? भाई ये तो सिद्धांत है पैसा कमाने का। जब इतने सारे लोग पैसा कमाने का सिद्धांत अप्लाई करके बड़ा पैसा बना सकते, तो हम और आप बना सकते हैं। पर हमारे साथ ना सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या है? हमारे पास पहली बात तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। भाई हम एक जॉब करने वाले 50,000 लाख रुपए सैलरी लेने वाले लोग हैं। हमारे पास पहला चैलेंज है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट के लिए कहां फैक्ट्री डालेंगे, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैसे प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे मार्केट करेंगे, इतना सारा झंझट करने के बाद पता नहीं बिजनेस चला या नहीं चला तो रिस्क लगेगी। ये सारे के सारे चैलेंज होंगे आपके दिमाग में। गुड न्यूज ये है कि आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दुकान शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है। एक बना बनाया रेडीमेड सिस्टम है, जस्ट लाइक ओला की तरह।
ओला की खुद की कोई गाड़ी नहीं है, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, उसमें सिर्फ प्लग हो जाना है, बाकी काम ऑटोमेटिक करता है, सिस्टम काम करता है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि एक आम इंसान, एक कॉमन मैन, ये जो अमीरी का सिद्धांत है अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकता है, जानना चाहेंगे? जो लोग जानना चाहते हैं वो, इस पे एक रिएक्शन होती है थम्स अप की, इस पे एक रिएक्शन होती है थम्स अप की, वो मुझे दिखा दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? राइट, ग्रेट सर, ग्रेट। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था, चैलेंज ऑफ न्यू बिजनेस, बिजनेस के दिमाग में आते साथ ही, अरे इन्वेस्टमेंट लगेगा, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, यस, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस में लगता है, राइट। मैं बात कर रहा हूं 21वीं सदी के बिजनेस की, जो एक बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस है। यहां पर आपको नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, राइट, जब इन्वेस्टमेंट नॉमिनल होगा तो आपको रिस्क भी नहीं होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहां पर एक डेडिकेटेड टीम है, एक सिस्टम है जो आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। और मजे की बात, अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हैं तो आप जिस शहर में हैं, जिस लोकेलिटी में, आप सिर्फ उसी एरिया में आप ऑपरेट कर सकते हैं। बट मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, ये आप पैन इंडिया ऑपरेट कर सकते हैं, इवन इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं, इतनी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये क्या प्रोजेक्ट है और इसमें आप क्या करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं फटाफट। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस प्रोजेक्ट में, जिसका नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू ई कॉमर्स। इस प्रोजेक्ट का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि हम एक एंड यूजर को हम कैसे एम्पावर करें, राइट। सो आप इस स्लाइड को देख रहे होंगे, बहुत ही जबरदस्त स्लाइड है, इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि ये सारे के सारे जो काम है ये आपके डेली रूटीन है, आई होप, राइट। ये सारे के सारे काम आप डेली बेसिस पर करते हैं, यस और नो? करते हैं। सुबह उठ के आपने टूथपेस्ट किया होगा, आज नहाया भी होगा, घर में कॉस्मेटिक्स लगते हैं, खाना पकाने का, खाना ग्रोसरी आपने यूज किया होगा, हेल्थ सप्लीमेंट, मेडिसिन, जो भी, व्हाटएवर, यस सर, दिस इज योर डेली रूटीन, राइट। ये डेली रूटीन आप कब से कर रहे हैं तिवारी जी, कब से कर रहे हैं आप ये डेली रूटीन? सर बचपन से। कब तक करेंगे? पूरा लाइफ जब तक जिंदा है। जब तक जिंदा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये काम करने से आपके घर में पैसा आता है या जाता है? सर अभी तक तो गया ही है, आया तो नहीं है। मीन्स इट इज योर डेली एक्सपेंस और ये आपको करना ही करना है, चाहे लॉकडाउन से पहले भी ये काम कर रहे थे, लॉकडाउन के दौरान भी किया और बाद में भी करने वाले, इट इज योर एक्सपेंस जो आपको करना ही करना है। यस सर। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ये काम करने से अभी तक खर्चा हो रहा था, अब इसी काम को करने से इनकम होने लगे, तो डील कैसी है? सर बहुत जबरदस्त हो जाएगी सर। बढ़िया है कि नहीं? मतलब बिल्कुल इतना बेहतरीन चीज है कि आपको कुछ नया अनोखा करने की जरूरत नहीं है, जो आपका डेली लाइफ है, रूटीन है, उसी को करते हुए बस कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, वो छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ये जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, ये आप कहीं ना कहीं से तो शॉपिंग करते होंगे। बिल्कुल यस, आप बाजार से शॉपिंग करते हैं डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स की, तो कोई डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं सर। 10-20% का नहीं मिलता। अगर मैं आपको एक ऐसा मोबाइल ऐप बता दूं या एक ऐसी दुकान का पता बता दूं जहां से डेली हर महीने का जो सामान आप खरीदते हैं उस पर 10 से 20% का डिस्काउंट मिले, तो कैसा रहेगा? सही रहेगा। बढ़िया, मतलब होलसेल रेट पे सामान मिलेगा। बाजार से जब आप सामान लेते हैं तो क्या वो हर महीने आपको कुछ फ्री प्रोडक्ट भी देता है क्या? नहीं सर, नहीं देता। कभी कभी कोई स्कीम आ जाती है, 1+1, तो ऐसा लगे लगातार नहीं होता सर। लगातार नहीं होता, लेकिन हम आपको थ्रू आउट लाइफ टाइम, जिंदगी भर जब जब आप शॉपिंग करेंगे, आपको हर बार जितनी भी शॉपिंग करेंगे 10% का सामान फ्री देंगे, अनलिमिटेड, जितनी बार करेंगे हर बार देंगे, लाइफ टाइम। अच्छा रहेगा? बिल्कुल सर। बढ़िया। एक और अच्छी चीज है कि बाजार से हमारी कुछ दुकान फिक्स होती है, बनी दुकान होती है, जिस पर हर महीने शॉपिंग करने जाते हैं, करेक्ट? क्या वो ऐसा करता है दुकानदार की, तिवारी जी आपने ना 6 महीने से हमारे यहाँ से रेगुलर शॉपिंग कर रहे हैं, तो 1 महीने का सामान हमारी तरफ से सप्रेम भेंट, ये साल भर खरीद करी तो दिवाली का सामान फ्री, ऐसा होता है क्या? सर ये तो मजाक जैसा लग रहा है, नहीं होता है। नहीं होता ना, लेकिन मैं जिस ब्रांड की बात करने वाला हूँ, जिस प्रोजेक्ट में आप कनेक्ट होंगे, उस प्रोजेक्ट में अच्छी बात ये कि अगर आप 4 महीने लगातार शॉपिंग करते हैं तो 5वें महीने की शॉपिंग बिल्कुल फ्री, कंपनी की तरफ से। बहुत बढ़िया सर। इट इज अराउंड 20%, राइट। कभी ऐसा हुआ है कि बाजार से जिस दुकान से, रिलायंस, बिग बाजार, डीमार्ट शॉपिंग करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आए हों उल्टे? नहीं सर, ऐसा भी नहीं होगा। बट कैसा रहेगा कि जिस ब्रांड के साथ में मैं आपको कनेक्ट करूंगा, जिस नई दुकान की हम बात करने वाले हैं, वहां पर आपको पहले दिन से मिनिमम 5% और अप टू 11% का कैशबैक, नगद पैसा आपके अकाउंट में आए। बेहतरीन रहेगा। बहुत ही बढ़िया सर। राइट। एक और अच्छी चीज होती है, आपने बाजार में विज्ञापन देखा होगा, लक्स साबुन में आता था ना, इसमें गोल्ड कॉइन निकला है, कभी कोई आपके अड़ोस पड़ोस में निकला किसी के में? कभी नहीं आया सर।
बस विज्ञापन दिखा दिया, किसके यहाँ पर आया नहीं आया कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर हर महीने एक ड्रॉ होता है, हर महीने की फर्स्ट वीक में 1 तारीख से 7 तारीख तक आप जो भी शॉपिंग करते हैं उसमें हर महीने लकी ड्रॉ होता है, ऑनलाइन होता है, डिजिटल ऑल इंडिया लेवल का होता है। आपका नाम मोबाइल नंबर प्रॉपर डिटेल में डिस्क्लोज किया जाता है, एवरी मंथ नाम पब्लिश किया जाता है, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर, इतनी जबरदस्त पावर है। तो अभी तक जो शॉपिंग आप बाजार से करते थे, अगर आपको ये जो न्यू शॉप है ये सारे बेनिफिट अगर आपको यहाँ से मिलते हैं तो 1 बार 2 बार शॉपिंग करके ट्राई कर सकते हैं आप। श्योर सर। राइट, ट्राई करने में जाता क्या है, हम आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में मनी बैक गारंटी के साथ देंगे। करेक्ट, अच्छा लगा तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज मार्केट से तो आप जिंदगी भर से लेते आए, वहां से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। करेक्ट सर। सो लेट्स अंडरस्टैंड होता क्या है। ये देखिए, हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं, वी ऑल आर यूजर्स। हम प्रोडक्ट कहां से शॉपिंग करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट से, रिटेलर से, फिर आता है होलसेलर, डिपो एंड फैक्ट्री। आज कोई चीज हम जो 100 रुपीज में खरीद रहे हैं वो फैक्ट्री पे कितने का बनता है, 30 से 40 रुपए का। 40 रुपए का प्रोडक्ट फैक्ट्री पे बनता है, हमारे तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। 60% पैसा कहां जा रहा है, ये मिडिल मैन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यस, ये जो पैसा है ये पैसा है हमारा, एक एंड यूजर का, हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई है, पर इस पैसे को ये मिडिल मैन एंजॉय कर रहे होते हैं। ये मर्सिडीज में घूम रहे हैं, मारुति में घूम रहे हैं। अच्छा, ये जो 60% पैसा है ये पैसा एक आम आदमी का पैसा है, हमारा आपका हार्ड एंड मनी है। अगर इस पूरी सप्लाई चेन में से कंज्यूमर को गायब कर दें तो ये मिडिल मैन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। राइट, बिल्कुल सही है सर। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये 60% पैसा जो अभी तक आपको मार्केट में जा रहा था ये पैसा आपको वापस मिले तो कितने लोग इसको लेना पसंद करेंगे? सभी को चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा सर। भाई जिसको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है वो चाहेगा। भाई अभी तक तो हमें कोई ऑप्शन नहीं था, नाउ देयर इज एन ऑप्शन कि हमारा पैसा हमें वापस मिल सकता है। अच्छा रमन जी, जो टीवी में विज्ञापन आते हैं, जो हीरो हीरोइन जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, क्या वो प्रोडक्ट को ईमानदारी से उपयोग भी करते होंगे? सर कभी नहीं करते होंगे सर, वो नहीं करते, हमें प्रमोट करते हैं बस। क्या मतलब वो झूठ मूठ का विज्ञापन करते हैं, करोड़ों रुपए ब्रांडिंग का लेके जा रहा है, वो प्रोडक्ट भी यूज नहीं कर रहे। अब यहाँ पर बात आती है कि जो 60% पैसा आपका पैसा है, जो आपका अधिकार है, आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। इसके लिए आपको 2 छोटी सी आदतें बदलनी है, 2 हैबिट चेंज करनी है। हैबिट नंबर 1 जो आपको बदलनी है, दैट इज योर शॉप। अभी तक जो मार्केट के प्रोडक्ट लेते थे दुकानदार से, वहां से नहीं लेते, डायरेक्ट कंपनी से शॉपिंग करनी है जी। पहली आदत बदलनी है दुकान, और दूसरी आदत बदलनी है ब्रांड। अभी तक हम मार्केट के एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते थे, अब हमें वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करने हैं। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इट्स इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इंडिया में 16 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, और इंडिया के बाहर 8 अदर कंट्रीज में हम ऑपरेट कर रहे हैं। राइट, पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर रही है सक्सेसफुली। तो ये 2 हैबिट चेंज करने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या क्या होगा बदलाव, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, जब आप अमेजोन से शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हम वहां पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपना नाम पता डिटेल वगैरह सब भर देते हैं। राइट, ठीक ऐसा ही यहाँ पर जब आपको डायरेक्ट वेस्टीज से शॉपिंग करनी होगी तो यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। जिस पर्सन ने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है, आप उनको अपना बेसिक डिटेल शेयर कर देंगे, KYC दे देंगे, तो वो आपको रजिस्टर्ड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, और आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा आपके मोबाइल पर, SMS हो जाएगा, यू आर रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के बाद जो पहला बेनिफिट है वो है 10 to 20% का रिटेल डिस्काउंट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर हर बार जो शॉपिंग करेंगे उस पर आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट लाइफ टाइम। फिर एक आता है कंसिस्टेंसी बेनिफिट कि अगर आप 3000 की शॉपिंग 4 महीने लगातार करेंगे तो 5वें महीने में 2500 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री, बाजार में कोई नहीं दे रहा। 5% से लेके 11% का कैशबैक और मनी बैक गारंटी, 30 डेज की मनी बैक गारंटी। बाजार में है ऐसी कोई दुकान को जो साबुन तेल चाय पत्ती आपको बोले कि ले जाओ, पसंद नहीं है तो वापस कर जाना? नहीं है सर। हम आपको 30 डेज का ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि आप प्रोडक्ट को ट्राई करें, फील करें। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन ओनली आपको कंटिन्यू करना, अदरवाइज आप सिस्टम से कभी बाहर हो सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास पूरी फ्रीडम है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में एक फैमिली 1 साल में लगभग 1 लाख रुपया खर्चा करती है। इतना तो मिनिमम खर्चा हम करते ही करते। ये पैसा हम कहाँ पे खर्चा करते हैं? बाजार में किसी भी ट्रेडिशनल दुकान पे देते थे, वहां से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता था। अब आपने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, आपने कोई नया पैसा नहीं लगाया, आपका अमाउंट वही है, पर आपने दुकान चेंज कर ली। अब यही पैसे से आपने वेस्टी से शॉपिंग करी, जो भी आपकी डेली नीड की रिक्वायरमेंट थी। राइट, इसके पास अगर प्रोडक्ट की बात मैं करूं तो 500 से प्लस प्रोडक्ट्स हैं, और एक हमारा बेस्ट डील डिवीजन है जहाँ पे 3000 प्रोडक्ट है। मतलब गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आपके घर में छोटी बड़ी 90% से ज्यादा चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं।
वर्ल्ड इंडिया के लीडिंग ब्रांड्स के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है, टाई अप्स है। जब इसी पैसे से वेस्टीज से शॉपिंग करेंगे तो आपको लगभग साल भर में 30,000 से लेके 40,000 की सेविंग होगी। अगर ये सारे बेनिफिट को हम टोटल कर लेते हैं, क्लब कर लें, तो इट इज अराउंड 30 to 40%। हम अगर कंजर्वेटिव अमाउंट लेके चलें 30% भी, तो 1 लाख रुपए की शॉपिंग करने पर साल भर में 30,000 रुपए की शुद्ध बचत है सर आपको। एक मध्यम वर्गीय परिवार को साल भर में 30,000 की बचत अगर हो जाए, मायने रखती है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल मायने रखती सर। बच्चे की स्कूल की फीस में एडिशन हो सकता है, घर में एक स्कूटी एक्टिवा का डाउन पेमेंट हो सकता है, कुछ भी आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो सकता है। आपने क्या बदला? आप जितने बजे जॉब पर जा रहे थे उतने बजे ही जा रहे हैं, आपकी जॉब की टाइमिंग नहीं बदली। ऐसा नहीं होगा कि आप की जॉब की टाइमिंग बदल जाए। आपके दुकान, शोरूम, जो भी आपका काम था, आपका लाइफ, आपका रूटीन एज इट इज है। सिर्फ आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया कि प्रोडक्ट तो मुझे यूज करने ही करने थे और 2,000-5,000 रुपए महीने का खर्चा तो करना ही था, सिर्फ आपने शॉपिंग का प्लेस बदल दिया। इतनी सी बात है बस। और अभी तक मार्केट के ब्रांड को यूज कर रहे थे, एक बार अपन ने वेस्टीज के ट्राई करके देख लिए। इतना छोटा सा बदलने से आपको साल भर में एक अच्छी खासी सेविंग होने लगती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर, कि अगर आप एज ए कंज्यूमर भी प्रोडक्ट लेते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। आगे चलते हैं, इसमें इनकम कैसे जनरेट होगी। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बैठ के देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। बैठ के देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि लेट के ना हम रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। बात पैसे कमाने की है। आप सब लोग, हम सभी लोगों के मोबाइल में ना एक ये बहुत ही शानदार ऐप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये ऐप हम चला रहे होते हैं। इन ऐप्स पर हम क्या करते हैं? हम करते हैं लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। ये लाइक, शेयर, कमेंट्स करने से कभी पैसा आया आपके अकाउंट में? कभी नहीं आया बाबूलाल जी, राइट। आप ये नीचे देख रहे हैं, ओला देख रहे हैं, ओयो देख रहे हैं। और ओयो के खुद के कोई कितने होटल्स हैं? एक होटल नहीं है। ओला की खुद की कितनी गाड़ियां हैं? एक गाड़ी नहीं है। ये लोग कैसे बिजनेस करते हैं? ओला से आपके पास मैसेज आता है कि भाई आप मेरे मोबाइल ऐप को 10 लोगों को डाउनलोड करवा दें, और वो लोग जब इस गाड़ी ओला को यूज करेंगे तो हम आपको एक बार की राइड फ्री दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने 10, 20, 50 दोस्तों को ओला का ऐप डाउनलोड करवा देते हैं। अब इस चक्कर में आपको एक छोटा सा प्रमोशनल बेनिफिट दिया ओला ने, और आपने अपने 10 कॉन्टैक्ट्स दे दिए ना ओला को। अब वो 10 लोग, 20 लोग जिंदगी में जब जब ओला को यूज करेंगे, आपको कोई पैसा आएगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं आने वाला। आपको एक छोटा सा प्रमोशनल बेनिफिट, वन टाइम रेफरल बेनिफिट दिया ओला ने, और आपके कॉन्टैक्ट्स हमने ले लिए। स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग, वन टाइम रेफरल बेनिफिट। बट वेस्टीज आपको क्या बोलता है कि वेस्टीज से आप एक बार अगर कनेक्ट होते हैं, वेस्टीज से आप एक बार प्रोडक्ट शॉपिंग करते हैं, उसके बाद आप जितने भी लोगों को वेस्टीज का ऐप डाउनलोड कराते हैं और वो लोग वेस्टीज से शॉपिंग करते हैं, आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, हर बार आपको शॉपिंग पर कुछ ना कुछ रेफरल बेनिफिट आएगा। मतलब वेस्टीज आपको लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट देने वाला है। इसको यूं समझिएगा कि अगर आपने किसी बंदे की इंश्योरेंस पॉलिसी करी है, लाइफ इंश्योरेंस, 20 साल का टर्म है, अगर वो 20 साल तक हर साल रिन्यूअल करवाएगा तो 20 साल तक आपको रिन्यूअल प्रीमियम का कुछ ना कुछ पैसा आता है। यस और नो? आता है। बट सारे के सारे लोग 20 साल 25 साल इंश्योरेंस नहीं चलाते, बहुत कम ही परसेंटेज चला पाते हैं, राइट। और वो भी कितना अमाउंट होता है, बहुत छोटा छोटा परसेंटेज होता जाता है। ये तो ऐसी चीज है जो आम आदमी की जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं। हर महीने 3,000 लगना है तो 3,000 में कमी नहीं होगी, 3,000 का 4,000 होगा, 5,000 होगा। हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, कम नहीं होता कभी। बात समझ रहे हैं मेरी? टर्नओवर बढ़ेगा क्योंकि डेली नीड्स का है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अमीरी वाला सिद्धांत है वो यहाँ पर कैसे काम करेगा। दिल थाम के बैठिएगा। वेस्टीज में अगर आपको पैसा कमाना है, इस मॉडल के अंदर आपको पैसा कमाना है, तो ये सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहला काम 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला काम करना प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है, लाइक करते हैं, तो आपको शेयर करना है। तो 3 स्टेप प्रोसेस है, यूज, लाइक एंड शेयर। 3 स्टेप प्रोसेस। पहला काम करना प्रोडक्ट को यूज, दूसरा लाइक और तीसरा शेयर करना है। यूज और लाइक करेंगे तो आप एक यूजर रहेंगे, ठीक है, आपको डिस्काउंट्स बेनिफिट जो है मिलते रहेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लेना, यहाँ पर ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने अगर वेस्टीज में रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी आपकी है, आप इसको जिस तरीके से लेना चाहते हैं। एज ए कंज्यूमर रहना चाहते हैं तो आप कंज्यूमर रह सकते हैं। आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी 25,000, 50,000, लाख रुपए की, करोड़ों की इनकम, तो आपके ऊपर है। तो यूज और लाइक करेंगे तो आप कंज्यूमर रहेंगे। जब आप शेयर करते हैं, शेयर का मतलब होता है प्रमोशन करते हैं, आप एक प्रमोटर बन जाते हैं। जब आप प्रमोटर बन जाते हैं तो कंपनी आपको एक प्रॉफिट शेयर करती है।
आप कंपनी से एक प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल पे आप एंट्री कर जाते हैं। कैसे होता है काम समझिएगा। अच्छा, प्रमोशन का काम आप पहली बार कर रहे हैं क्या? प्रमोशन का काम हमारा पहली बार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप याद करें लास्ट टाइम आपने जो मूवी देखी थी सिनेमा में जाके, आपको अच्छी लगी तो आपने दोस्तों को बताया था, राइट? खान साहब ने आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाले थे, प्रोड्यूसर ने पैसे नहीं भेजे थे। आपने लास्ट टाइम जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया था आपने प्रमोट किया। आपने जो 2 व्हीलर लिया, 4 व्हीलर लिए, कपड़े लिए, ऑनलाइन शॉपिंग। हम अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम लोगों को बताते हैं, प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं। बट वहां पर कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता जिसके द्वारा आपको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट हो। वेस्टीज ने हमारे इसी गुण का, हमारी जो कैपेसिटी है लोगों के साथ शेयर करने की, इसी के साथ में एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, राइट? तो जब आप लोगों को प्रमोट करेंगे, बताएंगे, और वो लोग जब शॉपिंग करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता रहेगा कि आपके द्वारा इतने लोगों को ने बिजनेस किया, टर्नओवर किया, और वो पैसा, उसका टर्नओवर का जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको आएगा। कैसे आता है समझते हैं। ये वेस्टीज कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाने से लेके एंड यूजर के घर पे पहुंचाने का काम कर रही है, करेक्ट? वेस्टीज कंपनी है। और यहां पर आप हैं, और थर्ड जो कंपोनेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंपोनेंट है, वो है हमारा विनिंग टीम, राइट? विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। तो वेस्टीज है, आप हैं, और विनिंग टीम सिस्टम है। वेस्टीज का काम है प्रोडक्ट सप्लाई करना और आपको कमीशन देना। विनिंग टीम जो है वो एक ट्रेनिंग एकेडमी है जो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं, फार्मा से, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे। आप जब भी किसी भी नए जॉब को ज्वाइन करते थे या नई कंपनी में जाते तो वहां पर एक आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। हर कंपनी का काम करने का तरीका, प्रोसेस, पॉलिसीज होती है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। केपीएमजी फिक्की की रिपोर्ट बताती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अग्रेसिव है इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो काम सरकार नहीं कर सकती वो काम ये इंडस्ट्री कर सकती है। मैं भी आपको बताऊंगा आने वाली स्लाइड्स में। करोड़ों, लाखों, करोड़ों लोग जिनकी जॉब जा चुके हैं, जिनकी जॉब जाने का चैलेंज है, बिजनेस डिस्टर्ब हो चुके हैं, आज उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है, राइट? कैसे बनेगी आत्मनिर्भर बताऊंगा आगे। तो ये 3 कॉर्पोरेशन है। मैंने एग्जांपल लिया कि आपने अपने खुद के लिए 3000 की शॉपिंग करी, आपने अपने खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए 3000 की शॉपिंग करी। अब आपका घर का बजट 5000 का, 10,000 का, आपकी चॉइस है, जितना आप चाहते हैं उतना कर लीजिए। शॉपिंग करने के बाद आपने प्रोडक्ट यूज किए एंड आई एज्यूम कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, और अच्छे लगेंगे इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब कोई चीज अच्छी लगती है फिर अपन शेयर करते हैं। मान के चलिए आपने 15-20 लोगों को बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। 20 लोगों में से 10 लोगों को बात समझ में आती है, उन्होंने बोला ठीक है सर हम भी लेना पसंद करेंगे। तो उन्होंने 10 लोगों ने 3-3 हजार की शॉपिंग करी। तो आपका टोटल टर्नओवर महीने कितना हो गया? 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए के टर्नओवर पर आपकी जो महीने की इनकम होगी वो 2,500 से 3,000 रुपए होगी। मतलब सिर्फ कितना स्मार्ट तरीका है। 10 लोगों को आपने एजुकेट किया है, उनको हेल्प किया है उनकी दुकान और ब्रांड बदलने में। इतना करने से आपका जो महीने का 3,000 का खर्चा था वो फ्री हो गया। साउंड्स गुड? इसके बाद ये जो 10 लोग हैं ये भी समझदार लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, ये भी चाहते हैं इनका जो महीने का एक्सपेंस है ये फ्री हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए। तो ये जो 10 लोग हैं कुछ और लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा करते करते लगभग 100 कस्टमर का नेटवर्क क्रिएट हो गया। ये 100 फैमिली इंडिया के किसी भी कोने में हो सकती है। अच्छा, शॉपिंग करने का तरीका 2 तरीके से, या तो ऑनलाइन मोबाइल ऐप से, या आप जिस एरिया को बिलोंग करते हैं वहां पर कंपनी का आउटलेट है, वहां पर जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। बेनिफिट दोनों जगह सेम मिलने वाले। तो ये 100 लोग 3,000 की शॉपिंग करेंगे, आपका टर्नओवर 3 लाख का, और आपकी महीने की इनकम कितनी होगी? 25 से 30,000 रुपए की। अब मैं यहाँ पर किसी को भी, जो किसी का वीडियो ऑन है, मैं थोड़ा सा सवाल करूंगा, एक सिंपल सा सवाल। संजय सर, एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। राइट संजय सर, जो हम बात कर रहे थे इंक्रीमेंट की, मतलब यहाँ पर 3 लाख का बिजनेस हुआ, राइट? राइट। और महीने की 30,000 की इनकम जनरेट हो गई। आज कोई भी बंदा आज जॉब कर रहा है, जिस भी प्रोफाइल पे काम कर रहा है, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है मुझे। ओके फैंटास्टिक। आज कोई इंसान काम कर रहा है, उसको अपनी करंट जॉब में 30,000 रुपए महीने का इंक्रीमेंट लेना होता है, कितना काम और करना पड़ेगा? अभी प्रेजेंट कितनी आमदनी उसकी? प्रेजेंट में अगर 30,000 की आमदनी है और उसको 30,000 का इंक्रीमेंट लेना है तो डू द डबल, अपने टाइम के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब अगर किसी ने 10 साल नौकरी करी है तो अगले 10 साल और करनी पड़ेगी, तब जाके 60 पे पहुंचेगा। राइट। मैं 30 की जगह इसको मैं लेता हूं, चलिए 1 लाख पकड़ लिया। अगर किसी की 1 लाख रुपए महीने की आज इनकम है करंट जॉब में,
और उसको अपनी इनकम को 2 लाख करना है महीने की, 1 लाख रुपए महीने का इंक्रीमेंट लगाना है, तो कितने साल और जॉब करनी पड़ेगी? ये तो 5-7 साल और तो और करना पड़ेगी 5 से 10 साल के बीच का रहेगा ना सर। बिल्कुल। यहां पर हमने कितने साल लगाए? सिर्फ महज 3 से 6 महीने के अंदर 30,000 रुपए महीने का इंक्रीमेंट लग सकता है। सिर्फ 100 कस्टमर का एक नेटवर्क तैयार कर दिया, ऑल इंडिया कहीं पे भी हो सकता है, 30,000 की एक रेजिडुअल इनकम शुरू हो गई। अब ये 100 लोग कुछ और 10-10 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, नाउ यू हैव अ नेटवर्क ऑफ 1000 कस्टमर्स पैन इंडिया। ये 1000 लोग सिर्फ 3000 की शॉपिंग करते हैं, योर टर्नओवर इज अराउंड 30 लाख। 30 लाख की टर्नओवर पर आपकी जो महीने की इनकम है वो 2.5 लाख रुपए महीना। संजय सर कैसी इनकम है 2.5 लाख रुपए महीना? एक्सीलेंट सर, या एक्सीलेंट है सर, बहुत अच्छी है। अब इनकम हैंडसम। तो सर यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, हमने पैसा कमाने के 2 प्रिंसिपल पे बात करी थी। एक लिमिटेड मैन पावर लिमिटेड टाइम इज इक्वल टू लिमिटेड इनकम, दूसरा प्रिंसिपल था अनलिमिटेड मैन पावर अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड इनकम। तो यहाँ पर जो हमने एक्टिविटी करी है, इसमें प्रिंसिपल कौन सा काम कर रहा है, गरीबी वाला या अमीरी वाला? अमीरी वाला। मतलब हेंस प्रूव्ड है कि हमने बात करी थी कि जो वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है, जो टाटा बाटा रिलायंस अपना रहे हैं, अपने कितने सारे हजारों फ्रेंचाइजी खोल दी उन्होंने, हर एक फ्रेंचाइजी से कुछ ना कुछ उनको इनकम जनरेट होती है, इसलिए उनके पास फ्रीडम है। हमारे इस बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट कम है, घर से ऑपरेट हो सकता है, और हम एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, एक कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। आपके वर्किंग हैंड्स बढ़ गए, जितने ज्यादा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा टाइम होगा, उतनी बड़ी इनकम क्रिएट कर लेंगे। तो वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूले पे हम काम कर रहे हैं। इसको हम इस एग्जांपल के साथ में और क्लियर कर सकते हैं। राइट। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, इस बिजनेस मॉडल में हमें करना क्या है? कई बार लोगों को शर्म आती है, या मुझे भी पहले हेजिटेशन होता था कि यार मैं कंपनी में अच्छी खासी पोजीशन पर मैनेजर हूं, मैं कैसे किसी को बताऊंगा भाई साबुन तेल चाय पत्ती या डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स को चेंज करना। तो मुझे बताया गया कि यार ये सेलिब्रिटीज जो है ये क्या कर रही हैं। बच्चन साहब का प्राइमरी काम है एक्टिंग करना, करेक्ट सर, लेकिन आज वो घड़ी को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, घड़ी पाउडर को। अक्षय कुमार इतनी बढ़िया सेलिब्रिटी हैं लेकिन हार्पिक बेच रहे हैं। मतलब इनको कोई भी शर्म नहीं है, शंका नहीं है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, टॉयलेट क्लीनर हाथ में लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। ये है ताकत प्रमोशन में। इनका प्राइमरी काम है एक्टिंग करना, लेकिन पार्ट टाइम में प्रमोशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है। हम वेस्टीज में हमें करना क्या है, मैं वही अल्टीमेट बात बताने वाला हूं। जब ये सेलिब्रिटीज को विज्ञापन करने में, प्रमोशन करने में शर्म नहीं आ रही, इनको पता है कि प्रमोशन करने से बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। वेस्टीज कंपनी क्या बोलती है कि जो 60% पैसा हमें किसी सेलिब्रिटी को देना था, वो 60% पैसा हमें और आपको मिलने वाला है। मजे की बात यह है कि यहाँ पर बच्चन साहब घड़ी पाउडर यूज करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वेस्टीज में आपको क्या बोल रहे हैं कि पहले आप प्रोडक्ट यूज करें, यूज करने के बाद अगर आप संतुष्ट हैं तो ही आपको अपने नियर डियर को बताना, अगर नहीं है तो कोई फाउंडेशन नहीं है। तो हम तो पूरा काम ऑनेस्टी के साथ में कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ में कर रहे हैं। हम किसी के साथ कोई छल कपट, कोई हम मतलब मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। वी आर 100% ऑनेस्ट। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो चीज आपको अच्छी लग रही है वही आपको बतानी है, दैट्स इट। तो अल्टीमेट पैसा जो है वो प्रमोशन में है। जो करोड़ों अरबों रुपए ब्रांडिंग और प्रमोशन में जाता था, कंपनी का वेस्ट होता था, वही पैसा कंपनी ने उठा के हमारे और आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। बिकॉज जो आप यूज कर रहे हैं उसी को आप प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। अगला चैलेंज ये आता है, अरे सर ये तो कोई चेन टाइप का सिस्टम तो नहीं है, घर घर जाके तो सामान नहीं बेचना सर, ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, और मैं प्रोफाइल हूं, मैं कुछ ऐसा हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अल्टीमेटली हमारा जो मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल है, अल्टीमेट क्या है, इसमें हम कर क्या रहे हैं। इस बिजनेस मॉडल में वी आर क्रिएटिंग ए कंज्यूमर नेटवर्क। इस पूरी जो प्रोसेस में आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद जियो। ये जियो कंपनी है, रिलायंस है, राइट। जियो कंपनी की अगर सिम लेनी होती है तो पहला स्टेप होता है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फर्स्ट स्टेप, रजिस्ट्रेशन कराते समय आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड दे दें, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आपको यूनिक मोबाइल नंबर मिल जाता है, करेक्ट। ये मोबाइल नंबर सिर्फ आपके पास है, ये आपकी आइडेंटिटी है। उसके बाद सिर्फ सिम में मोबाइल, मतलब मोबाइल में सिम डालने भर से काम चल जाता है, या उसमें हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है? हर महीने हम रिचार्ज कराते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, प्रीपेड पोस्टपेड जो भी है, पर हमें पेमेंट करना है। अब मैं आपको बहुत ही किलर चीज बताने वाला हूं, अल्टीमेट चीज, जिससे मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं। संजय सर, ये जो रिलायंस, ये जियो की सिम आपने ली, राइट,
आपको जियो की सिम पसंद आई, अब आपने अपने दोस्तों को, पड़ोसी, रिश्तेदारों को, सबको जियो की सिम दिला दी कि यार जियो की सिम बढ़िया है, इसमें डेटा मेटा सब कुछ अच्छा है, आई एम हैप्पी। आपके 100 दोस्तों ने जियो की सिम ले भी ली। जिन 100 दोस्तों को आपने जियो की सिम दिलवाई है या आपकी रिकमेंडेशन से ली है, अगर वो 100 लोग जियो में रिचार्ज करेंगे तो आपके घर में कितना पैसा आएगा सर? कुछ आएगा क्या सर? संजय सर का नेटवर्क का इशू है क्या? कोई भी आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रमन जी आएगा क्या? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। फंडामेंटल समझिए, मैं लॉजिक्स की बात कर रहा हूं, मैं कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूं। लॉजिक आपको क्लियर होने चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंज्यूमर नेटवर्क बनाने की पावर आपके पास नहीं है। कंज्यूमर का नेटवर्क बनाने की पावर जियो कंपनी के मालिक के पास है। आप कितनी रिकमेंड कर दें, कितनी बता दें, जो लोग जियो में रिचार्ज कराएंगे कंपनी को पैसा जाएगा, आपको नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर कंपनी ने अपने पास रखी हुई है। जस्ट इमेजिन करें, आज रात को आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि जियो एक 5G की सिम लॉन्च करने वाली है और ऑफर ये है। आशीष जी, बाबूलाल जी, सुन रहे हैं मेरी बात को? सुन रहे हैं तो थम्स अप कर सकते हैं। वेरी गुड। आपके मोबाइल में रात को 12 बजे एक मैसेज आता है जियो से कि हम एक 5G सिम लॉन्च करने वाले हैं और आप जितने भी लोगों को ये सिम डलवा देंगे, जिंदगी में वो जब जब रिचार्ज कराएंगे, हर बार रिचार्ज का 10% आपके अकाउंट में आएगा। तो मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, आप कितने लोगों को सिम दिलवाओगे? और क्या चुपचाप बैठेंगे आप? नहीं सर। बाबूलाल, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैं आपको पोस्ट बना रहा हूँ। जस्ट एक एग्जाम्पल, लेट इट बी इंटरेक्टिव। अनम्यूट कर सकते हो बाबूलाल अपने आप को। मधुकर जी कह रहे हैं 1 लाख तो हम ही भेज देंगे। हाँ जी, क्या करोगे बाबूलाल? अनलिमिटेड सर, जहां तक जितना बन सके सिम बेचेंगे। पकड़ पकड़ के जिम डाउनलोड करवाओगे? पकड़ पकड़ के इसको बोलते हैं काम एक बार और पैसा बार बार। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। जियो का मालिक कितना इंटेलिजेंट है। आज मेरे मोबाइल में ये जियो की सिम डली है, एक बार उन्होंने छोटी सी प्लास्टिक की चिप डाल दी। अब आने वाले 60 साल जब तक अनु गुप्ता दुनिया में है, हर महीने जब जब रिचार्ज होगा, पैसा किसको जाएगा? अंबानी को जाएगा कि नहीं जाएगा? मैं चाहे रिचार्ज कराऊं, चाहे कन्याकुमारी से, चाहे यूएस बैठे कराऊं, मैं इनका रजिस्टर्ड ग्राहक हूं। मैं कहीं से भी रिचार्ज कराऊं, पैसा इनको जाने वाला है। जस्ट इमेजिन द पावर। रजिस्टर्ड कंज्यूमर का नेटवर्क जिसके पास है, बहुत बड़ा पैसा छापेगा। आज जियो के पास 20 करोड़ ग्राहकों का नेटवर्क, 20 करोड़ कस्टमर्स। 20 करोड़ कस्टमर मात्र 30 रुपए महीने का रिचार्ज कराएं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन फट जाएगी, छोटी पड़ेगी। इतना पैसा आता है रिलायंस को। बिल्कुल। मैं जिस बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूं, वेस्टीज बिजनेस मॉडल की, वो इसका एक लेवल एडवांस है। जियो के नेटवर्क में और वेस्टीज के नेटवर्क में क्या फर्क है समझिएगा। 3 स्टेप प्रोसेस वेस्टीज के नेटवर्क में भी करनी है। पहला स्टेप क्या करना है वेस्टीज में? रजिस्ट्रेशन, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मतलब जियो में मोबाइल नंबर मिलता है, यहाँ पर आपको एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिल जाएगा, राइट। जिस तरीके से जियो में आप हर महीने रिचार्ज कराते हैं, ऐसी वेस्टीज में डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं, आपको हर महीने लेना है। यस और नो? बिल्कुल। अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि बाबूलाल, जियो की सिम आपने ली थी, अब आप अगर जियो की सिम किसी को देते थे तो आपको कोई रेफरल बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपके पास वो नेटवर्क बनाने की ताकत नहीं थी। लेकिन वेस्टीज जैसी कंपनी, जो आज की डेट में 3000 करोड़ की कंपनी है, आपको मौका देती है कि बाबूलाल भैया, आप वेस्टीज से कनेक्ट हो गए, अब वेस्टीज का ऐप आप जितने भी लोगों को डाउनलोड कराओगे और वो लोग आगे किसी को डाउनलोड कराएंगे, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। मतलब इस सिस्टम में आने वाले हर एक व्यक्ति के पास आपका खुद का कंज्यूमर नेटवर्क बनाने की पावर है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। रिलायंस को ये जियो सेटअप करने में करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था, तब जाके आज वो इतना बड़ा नेटवर्क एम्पायर क्रिएट कर पाया। और यहाँ पर वेस्टीज कंपनी ने सेटअप पूरा बना के अपना रखा हुआ है, 3000 करोड़ लगा के रखे हैं अपने, राइट। आपको कुछ नहीं करना था, आपको अपना सिर्फ कॉमन सेंस, दिमाग लगाना था, और आपने अपना खुद का एक कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट कर दिया। अब वो नेटवर्क में जितना मंथली टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर पे कंपनी आपको पेमेंट कर देगी। यस सर। आपको अपना खुद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं संजय सर? यस। अल्टीमेटली इस बिजनेस मॉडल में हमें करना क्या है? हमें एक बहुत बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट करना है। उस कंज्यूमर नेटवर्क को सर्विस कौन देगा? वेस्टीज देगी। वेस्टीज। पर इसकी आपको थोड़ी सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी होगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। कोई यहाँ पर गेती कुदाली नहीं चलानी, कोई हार्डवर्क नहीं करनी। हार्डवर्क तो आज तक हम करते आए, बिल्कुल स्मार्ट वर्क है ये। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जियो का नेटवर्क और वेस्टीज के नेटवर्क में?
आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा कि वी आर अल्टरनेटिंग कंज्यूमर नेटवर्क। अब कुछ लोग के साथ में दिक्कत ही होती है जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ज्यादातर लोग। बाबूलाल लाइन पर हो अभी? जी सर, लाइन पे हूँ। तो बाबूलाल जी, एक अंकल थे जिनको हमने प्लान दिखाया था, ठीक है, 50-55 साल के थे, रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि सर आपको 2 आदत बदलनी है। दुकान बदलने का तो समझ में आ गया सर, पैसा आएगा, लेकिन ब्रांड बदलने की बारी आई तो उनकी दिक्कत होने लगी। वो बोलते हैं कि सर हमारी मैडम को ना लक्स साबुन बहुत पसंद है, पिछले 20 साल से ही साबुन लगा रही हैं, हम वेस्टीज का साबुन कैसे लगाएं? जी समझ रहे हैं ना भैया, आप मार्केट में लोग तरह तरह के लोग मिलते हैं। तो मैंने उनसे अंकल से पूछा कि अंकल जी ये जो साबुन लगाते हो लक्स का साबुन, लगाने के बाद क्या निकलता है इससे? तो लगाने के बाद क्या निकलता है? बोले कि घिसते हैं, पानी डालते हैं, झाग निकलता है और नाली से बह जाता है। मैंने कहा हाँ, यही जानना चाह रहा था मैं। बोले कि 25 साल हो गए और जिंदगी भर तुम लाखों रुपए का साबुन झाग बना के निकाल दोगे, आपके घर में कितना पैसा आया? बोले आपके अकाउंट में कितने पैसे आए? बोले 1 रुपए नहीं आए। मैं बोला कि ये जो वेस्टीज की साबुन है, हरे रंग की साबुन है, राइट, क्वालिटी में इससे बेटर है। लक्स 2nd ग्रेड की है और हम आपको 1st ग्रेड की सोप दे रहे हैं। लक्स आपको 2nd ग्रेड है, हम आपको 1st ग्रेड दे रहे हैं, कीमत में 26 रुपए, बाजार में 30 रुपए की। क्वालिटी कॉस्ट सब चीज में हम बेटर है। मार्च 2015 में ये बात मुझे समझ में आ गई कि भाई ब्रांड चेंज क्यों करना है। भाई साबुन तो लगाना था ना मुझे, प्रोडक्ट यूज करना ही था, नहाना जिंदगी भर है मुझे। अब इतनी सी बात है, सिर्फ कॉमन सेंस की बात, कि बाजार के साबुन को यूज करने से मैं एक्सपेंस कर रहा था। अगर मैं उसकी जगह वेस्टीज का साबुन यूज करता हूं, क्वालिटी में अच्छा है और साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो मार्च 2018 में 15 में मैंने शुरू किया लगाना और 18 में इसमें से ऑडी गाड़ी निकली 45 लाख रुपए की। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल जी आप बताओ, मतलब आप चूंकि अनुभवी हैं, तजुर्बा आपके पास ज्यादा है, आपके हिसाब से कौन सी साबुन लगाने में समझदारी है? फिर बोलते बेटा तुम जो बोल रहे हो वो सही है। बाजार में, मार्केट में आपको बहुत होशियार चंद मिलेंगे, 30 मार्कन मिलेंगे, नहीं आई एम वेरी मच ब्रांड कॉन्शियस। तो साबुन की ब्रांड बदलना ज्यादा, मतलब साबुन की ब्रांड से टिके रहना ज्यादा समझदारी है, या एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट बदल के अपनी जिंदगी को बदलना समझदारी है? इट्स अ कॉमन सेंस, राइट? यस सर। तो जितने भी ब्रांड चेंज करने से आपको क्या मिलने वाला है वो मैंने बताने का प्रयास किया है कि अगर हम पकड़े बैठे हुए हैं ना बाजार के प्रोडक्ट्स, आप किसी भी को यूज करते रहें, जिंदगी भर आप यूज करेंगे, उससे आपके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला। इट इज योर प्योर एक्सपेंस। लेकिन अगर उसकी वजह वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं, पहली बात आपको क्वालिटी में मार्केट से बेटर होंगे, प्राइस में कॉम्पिटिटिव होंगे, अफोर्डेबल होंगे, राइट, और उसके साथ में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बदलने में कोई दिक्कत हो सकती है क्या? अच्छा, इतना जानने के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आती तो उसे क्या बोलोगे? अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ और लोग मिलते हैं समझदार, है ना, जिनको लगता है कि अपने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली है। सर ये कोई पिरामिड तो नहीं है, ये कोई चेन स्कीम तो नहीं है। इससे पहले एक्चुअली में इससे मिलती जुलती बहुत सारी स्कीमें आपके जीवन में आई होंगी, आपको छू कर चली गई होंगी कि हमारे दोस्त ने किया था, वो बर्बाद हो गया, लुट गया, पिट गया। मेहरबानी करके उन सब स्कीमों को भूल जाइए, दिमाग से डिलीट कर दीजिएगा। हर इंडस्ट्री में कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं, कुछ बुरी कंपनीज होती हैं, चाहे वो ज्वेलरी में जाए, चाहे कपड़े में जाए, किसी भी इंडस्ट्री में जाए। कुछ अच्छे प्लेयर्स होते हैं, कुछ फर्जी लोग होते हैं। तो आज जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी की, 100% लीगल जेन्युइन सिस्टम है। एक्चुअली पिरामिड जो होता है वो जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, आप खुद पिरामिड का हिस्सा है। उस कंपनी में टॉप लेवल पर सीईओ होता है, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिडिल मैनेजर और नीचे काम करने वाले लोग। हर एम्प्लॉय सीईओ नहीं बन सकता, एक कंपनी में सिर्फ एक ही सीईओ बन सकता है, राइट। लेकिन ये जो वेस्टीज की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर जैसे आप है ना, हर इंसान टॉप लेवल पर जा सकता है, हर इंसान यहां पर टॉप लेवल पर जा सकता है। डिपेंड करता है आप कितने अग्रेसिव हैं, कितना मेहनत करना चाहते हैं। सर कोई चेन सिस्टम तो नहीं है, तो मैं लोगों को बोलता हूं चेन का मतलब क्या होता है? बाबूलाल जी चेन से क्या समझते हैं आप? सर चेंज से बदलाव आना, चेंज नहीं, चेंज सर नेटवर्किंग वर्क, यही जो वेस्टीज में है, जैसे जोड़ते जाना। तो ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? सर अगर बेनिफिट हो रही है और जीवन में बदलाव आ रहा है, जो सोच है पैसा कमाना, जीवन को अच्छा बनाना, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है।
लेकिन अगर कोई बोले कि ये तो बेकार सिस्टम है चेन बनाने वाला, तो क्या बोलोगे उसे फिर? सर एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में यही एक अफवाह है कि किसी को जोड़े तो ये खराब चीज है, क्या बोलते हैं, किसी को जोड़ के पैसा कमाना ये कौन सा अच्छा है, ऐसा करके बहुत अफवाह टाइप से फैला हुआ है। मिलती है ना मार्केट में, ऐसी सुनने को आती होगी। तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जहां पर आपसे पैसा लिया जाए कि बाबूलाल जी आप 5,000 रुपए लगाओ, ठीक है, पहले आपको 5,000 रुपए लगाने हैं और हम आपको एक किट दे देंगे। आपको एक किट मिलेगी जिसमें साड़ी सूट हो सकता है, कोई भी कपड़ा, कोई भी पैकेज आपको मिल जाएगा। फिर बाबूलाल जी को बोला जाए कि आप 2 लोगों को फंसाओ, एक को लेफ्ट में एक को राइट में, उनके भी 5-5 हजार रुपए लगवाओ। फिर वो लोग 2 को बेवकूफ बनाते हैं, राइट। उसे बोलते हैं मनी सर्कुलेशन, उसे बोलते हैं चेन। आप बात समझ रहे हैं? जी 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 सही। जुड़ते उसमें भी हैं, जुड़ते इसमें भी हैं, लेकिन फर्क है, यहाँ पर हम कोई चेन नहीं बना रहे, यहाँ पर एक प्योर बिजनेस मॉडल है जी। यहाँ पर हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई किट या पैकेज नहीं दिया जा रहा है, ये एक प्योर बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर जो इनकम आएगी टर्नओवर पर आएगी, जोड़ने पे इनकम नहीं आएगी। तो डिफरेंस समझ पा रहे हैं चेन के अंदर और लीगल बिजनेस के अंदर? जी जी जी। एक 100% लीगल बिजनेस है। क्या होता है, इससे मिलती जुलती बहुत सारी कंपनियां आई गई आती जाती रहती हैं, राइट, जो आपको बोलते हैं रातों रात अमीर बनाने की, कि भैया आपको बस एक बार आईडी लगानी है, बस आप झंझट, अब आपको पैसा आने वाला है, एक लाइन आपको हम बना के देंगे, दूसरी लाइन में आपको काम करना है। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो फर्जी कॉन्सेप्ट होते हैं, बट वेस्टीज जो है 100% लीगल कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ इस बिजनेस से क्या मिलता है। इस बिजनेस से मिलती है लाइफस्टाइल। आज इस बिजनेस से जो इनकम हो रही है, मैं अभी आपको मोबाइल ऐप पे दिखाऊंगा लाइव, इस बिजनेस में कितना पैसा आता है और कितना पोटेंशियल है। और आप में जो लोग हैं अगर उतनी इनकम बनाना चाहते तो बना सकते हैं, मतलब लाइफ चेंज हो सकती है। जो आपने सोचा है वो हर चीज इस बिजनेस से मिल सकता है। तो इसके बाद में अगर बताऊं प्रोडक्ट की रेंज है ना क्या है, तो बहुत सारी रेंज है। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है, जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया और उसके साथ आप बैठे, वो आपको बताएंगे प्रोडक्ट की रेंज। पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, डेली नीड्स, ये सब चीजें हमारे पास है। खाने पीने का सामान है, होम केयर, बहुत बड़ी रेंज है। एयर प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है, ये आटा नमक चावल ग्रोसरी सब कुछ है। प्रोडक्ट की हजारों प्रोडक्ट की रेंज है, प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है वो आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। लास्ट में मैं आपको अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूं, बताता हूं कि बिजनेस दिखता कैसे है, राइट, इसमें इनकम कैसे आती है, हर चीज ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड ना, मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करूंगा। सॉरी, ये स्क्रीन दिख रही है बाबूलाल, दिख रही स्क्रीन? जी सर दिख रही है। ठीक है, चलो। तो अब मुझे सहयोग करना थोड़ा सा यहाँ पर। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अभी ग्रुप पीवी। हाँ, ग्रुप पीवी दिख रहा है। कितना दिख रहा है? इसमें है 8,18,000। 8 लाख। जी जी जी। 18,771, ठीक है। ये मेरा ग्रुप का टर्नओवर है, ये मेरा नेटवर्क है। माई नेटवर्क का मतलब मेरी टीम में कितने लोग हैं? 4,35,000 लोग, 4.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, राइट। ये ग्रुप पीवी है, 8,18,000 पीवी है। ये मेरा व्यक्तिगत पीवी है, 328। ग्रुप पीवी का मतलब होता है टीम का टर्नओवर। यहाँ पर पीवी जो होता है उसका होता है पॉइंट वैल्यू। एक पीवी होता है यहाँ पे 30 रुपए का। कितने का? 30 रुपए। 30 रुपए का एक पीवी होता है। अब 8 लाख को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 2,40,00,000 रुपए का टर्नओवर होता है। कितना? 2,40,00,000 लाख का टर्नओवर 1 तारीख से लेके अभी तक, इस महीने का टर्नओवर है ये, ठीक है जी सर जी। 2,40,00,000 के टर्नओवर में जो मेरा माई पीवी है वो कितना है? 328। लगभग 9 से 10,000 रुपए का टर्नओवर मैंने किया है। जी जी। 2.5 करोड़ के टर्नओवर में मेरा योगदान मात्र 10,000 रुपए का है। समझ रहे हो? अच्छा। हाँ संजय सर, आप थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं आपको कोस्ट बना देता हूँ। सॉरी, ओह माय गॉड। यस संजय सर, स्क्रीन पे दिख रहा है एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूँ आपको जी। ग्रुप पीवी मतलब मेरे टीम का टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, राइट। ये जो पीवी होता है, चूंकि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करंट करेंसी अलग होती है, तो 30 रुपीज का है वेस्टीज में। सो 8 लाख को हम मल्टीप्लाई करें 30 से, तो इट्स अराउंड 2.4 करोड़, करेक्ट? राइट।
इसमें माई पर्सनल बीवी जो मैंने अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट लिए लगभग 8 से 10 हजार रुपए के जो मैंने लिए अपने यूज के लिए। राइट। ये मेरा माई नेटवर्क टीम में कितने लोग हैं, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पर मैं नेटवर्क पर क्लिक करता हूँ, ये नीचे पे यहाँ पर आएगा नेटवर्क पे। मतलब आपका जो फ्रेंचाइजी नेटवर्क है, आपकी पूरी टीम ऑल इंडिया इंटरनेशनल कहीं पर भी है, आप बटन दबाएंगे आपको हर एक पर्सन का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इतना बेहतरीन सिस्टम है, राइट। फिर कंपनी ने हमें बना के दिया हुआ है। एक एग्जांपल है, कोई सुषमा दीक्षित करके कोई है, राइट। इन्होंने अभी इनकी टीम से टोटल पीवी 3000 हुआ है, राइट। इनका लेवल क्या है, परसेंटेज क्या है, इनकी एक्चुअल पीवी कितने थे लास्ट मंथ में। ये जो डाउनलाइन का बटन है, मतलब मैंने सुषमा दीक्षित को इंट्रोड्यूस कराया। अब सुषमा दीक्षित के भी नीचे काफी सारा कुछ बिजनेस होगा, तो मैं करूंगा, वो यहाँ पे दिख जाएगा। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। सो पूरा का पूरा बिजनेस एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कहीं पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इतना शानदार सिस्टम है। सो दिस इज अबाउट नेटवर्क। बात करते हैं बोनस की। हर महीने कितने पैसे आते हैं मैं आपको बताऊं। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मार्च 2015 में। सो यहाँ पर हिस्ट्री पे जाते हैं, मंथ सिलेक्ट करते हैं मार्च, ये करते हैं 2015 फर्स्ट मंथ था। तो टोटल पे आउट कितना दिख रहा है सर? 23,444 23,444 टीडीएस कट के पैसा आ गया। मतलब लगभग 2 से 2.5 लाख का टर्नओवर हुआ। 10% आता है शुरुआत में पे आउट। टीम से मिला के 2 से 2.5 लाख का बिजनेस हुआ, ये टीडीएस काट के पैसा आ गया। फर्स्ट मंथ था 23,000। दूसरा महीना मेरी टीम में बाबूलाल कुछ और लोग आए, संजय जी, उन्होंने भी आगे काम किया, टर्नओवर बढ़ा तो इनकम यहाँ पर इज अराउंड 46,984 46,984। ग्रेट। अगस्त 2015 ये कितना हो गया? 1,30,000 मंथली। ग्रेट सर। बाबूलाल मंथली है ये, करेक्ट? राइट। अब आगे चलते हैं। अगस्त 2015 अगस्त 2016, एक साल के बाद 1.98 क्लोज टू 2 लाख रुपीज अ मंथ। यस सर। लगभग 2 लाख। हाँ, 2 लाख रुपए महीने। इसमें मेरा योगदान 5,000 रुपए, 7,000 का जो घर का महीने का घर का सामान लेना होता है वही लेना है बस। इट्स पावर ऑफ प्योर कंज्यूमर नेटवर्क। ये टीम वर्क का काम है। एक सॉलिड कंज्यूमर नेटवर्क और एक सॉलिड टीम आपकी काम कर रही है, तो ये पैसा आपको पास आने वाला है। एक साल बाद और देखते हैं, 2017 में जाते हैं तो कितना हो गया संजय सर? 4.38 4,38,000 4,38,000 महीने के। मेरी पहली जॉब थी जो साल का पैकेज होता था सर। ये बिल्कुल सही कहा सर। पैकेज जो है वो महीने की इनकम है यहाँ पर। ये पोटेंशियल है इस बिजनेस का। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, 2018 में आते हैं। अगस्त 2018 महीने का लगभग 10 लाख 10,80,000 महीने का। 23,000 से स्टार्टिंग हुआ और 10 लाख तक। ऐसे इंक्रीमेंट बाबूलाल जी नौकरी में कब लगेंगे? सर वो तो रिटायरमेंट आ जाएगी, फिर भी ऐसी कभी नहीं हो पाएगी। इस जन्म में तो संभव नहीं है रिटायरमेंट। संभव ही नहीं है जी। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। अमीरी का सिद्धांत यहाँ पर दौड़ के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। बिल्कुल। मैं अगर 10-20 कंपनियां बदल लेता फार्मा की तो कुछ नहीं होता था। मैं बस रैंक बढ़ जाती, फलाना मैनेजर ढिकाना मैनेजर, विजिटिंग कार्ड पे वो रैंक पे घूमता हूँ। मैं जा कोई कड़वा सच बताने वाला हूँ, ठीक है? ये जो विजिटिंग कार्ड है ना, ये विजिटिंग कार्ड ये बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करता है हमारे दिमाग में। इसके नीचे जो रैंक लिखी रहती है ना हमारी जी, अगर इसमें से अगर हमारा कंपनी का नाम मिटा दिया जाए विजिटिंग कार्ड में से, तो अपने आप से पूछना कि आपका वजूद क्या है। कुछ नहीं है सर। कई बार लोगों को बड़ा गलतफहमी जाती है, मैं फलाना मैनेजर में एरिया ब्रांच फलाना ढमका। भाई साहब एक बार आप थोड़ा सा तसल्ली से ठंडे दिमाग से सोचें, अगर इससे कंपनी का नाम हट जाए तो आप कहां पर है? यू आर नोवेयर। ये जो डेजिग्नेशन है ना, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एनएसएम, ये डेजिग्नेशन सिक्योर है। यहाँ पर नाम बदलते रहते हैं, आज अनूप गुप्ता, कल रमेश गुप्ता, कल उमेश गुप्ता आता रहेगा। बात समझ रहे हैं? डेजिग्नेशन सिक्योर है, आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है। ये चीज मुझे बहुत जल्दी करियर में समझ में आ गई थी, शायद इसीलिए मैं कुछ डिसीजन ले पाया। एक साल और आगे बढ़ते हैं, 2019 14 लाख महीने के। अब आते हैं 2020। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल थाम के बैठिएगा,
फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पराकाष्ठा क्या होती है, अल्टीमेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दुनिया Yes, का sir. कोई धंधा, कोई प्रोफेशन नहीं देख सकता। मार्च 2020 में हमारा लगा था लॉकडाउन, ठीक है ना, मार्च से चलते हैं अपन। मार्च 2020 पहला महीना था लॉकडाउन का, 14 लाख लॉकडाउन, राइट। अप्रैल दूसरा महीना था, कंप्लीट लॉकडाउन, कोई आदमी बाहर नहीं जा रहा। जी सर, सब बंद था उसमें। लेकिन बंद होने के बावजूद तो घर में खाना बना होगा बाबूलाल तुम्हारे यहाँ? जी जी सर, जी बिल्कुल। तो मंजन भी करते थे? जी सर। आते भी थे ना, इसीलिए हमारा धंधा कभी बंद नहीं होता। फिर भी 9.73 जीरो नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं सर? समझ रहा हूँ। हाँ, मई का महीना आ गया, थोड़ी सी छूट मिली, आना जाना शुरू हुआ, जी जी जी। काम बढ़ गया, इट्स 12 लाख। जून का महीना और ओपन हुआ, ये कार्यक्रम हो गया 18 लाख। लॉकडाउन में। गजब है साहब, जब आपकी 12 लाख। ये लेटेस्ट 18,54,000 ये आपका इसी महीने, पिछले महीने का ये। अगस्त का है, सितंबर भी का भी ये ऐसी कुछ है। चलो यार, सितंबर भी देख लो। सांच को आँच किया। देखना उनका है सर, कमाल है। वेल डन सर। हाँ, अब मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ कि हिंदुस्तान में चिराग लेके घूमना किसी भी आदमी को, ठीक है। अगर आपका अड़ोसी पड़ोसी मामा फूफा ताता चाया वेस्टिज को बोलता है कि यार छोड़ दो, बंद कर दो, और अगर आपने गलती से उसकी बात मान ली, तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं। क्योंकि उस आदमी को पता ही नहीं है कि इस इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है, क्या मिलने वाला है। गलती से, दुर्भाग्य से हम ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, ऐसी बातों को दिल पे ले लेते हैं, और यार मेरे दोस्त ने मना कर दिया या किसी ने ज्ञान दे दिया। मेरे को ज्ञान दिया था मेरे साथ के वालों ने, जॉब वालों ने। मैंने फार्मा में काम किया है, वो लोग अभी भी झोला उठाए घूम रहे हैं। जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। पूछो तो भैया कैसे, सर लगी पड़ी है। वही लोग मुझे बोलते थे कहाँ तुम साबुन तेल के धंधे में पड़ गए, कहाँ तुम लोगों को जोड़ते हो, कहाँ लोग। मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो आज अगर आप जो 120 15-20 लोग, आज आप पहली बार बहुत सारे लोगों के प्लान देख रहे हैं, आज का दिन आप डायरी में नोट कर लेना। आप रोज भगवान के सामने अगरबत्ती दिया लगाते होगे, भगवान से मांगते होगे भगवान मेरी लाइफ सेट हो जाए, करियर सेट हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। मांगते कि नहीं मांगते? तो भगवान जी साक्षात प्रकट हो जाते होंगे, 2-2 हजार की गड्डियां रख देते होंगे आपके सामने। नहीं करते ना ऐसा? नहीं सर। वो आपके सामने किसी ना किसी को माध्यम बना के भेजते हैं। आज जो आपको मौका मिला ना मीटिंग देखने का, 135 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, और उसमें 120 लोग ही क्यों बैठे हैं आज? सही है। समझिए ऊपर वाले के हाथ में कुछ अच्छी प्लानिंग है आपके लिए। आज आपने अगर 1-1.25 घंटा मुझे झेला है, सुना है, अगर आपको एक बात भी समझ में आती है तो जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है वो भगवान का भेजा हुआ देवदूत है आपकी जिंदगी में। खबरदार आपने इस बात को हल्के में लिया तो, लिटरली बता रहा हूं। नहीं, अगर आपने सुना कि बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया इनकम देखी, हमने ही बहुत सारे देखे, होशियारी झाड़ी जहां हो, मतलब मैं आपको इतना बता रहा हूं, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलने वाला। मोदी जी कोई बहुत बड़ी योजना नहीं डालने वाले, 10 लाख का 20 लाख हो जाएगा। लेकिन गलती से इस प्लान को समझ लिया आपने और 1 से 2 साल डाल दिए, आप अपने खानदान के पहले लखपति करोड़पति हो गए, गारंटी है मेरी। जबरदस्त सर। टेक दिस बिजनेस वेरी सीरियसली। दिखने में बहुत ऑर्डिनरी लगता है, क्या यार बेसिक 2000-5000 की सामान की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या मिल जाएगा ये मैं मतलब अपनी छाती खोल के हनुमान जी से नहीं दिखा सकता। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। मेरे जैसे ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी बदल चुकी है, राइट। बट आपको सलाह किससे लेना है, कंसल्ट किससे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार किसी भी दोस्त यार से आपने पूछा, बताया, हो सकता है वो आपको मजाक उड़ा, हो सकता है बोल रहा नहीं चलता, अरे ये भी एक तरह की कंपनी है, भाग जाएगी उड़ जाएगी। मेहरबानी करके उनकी बातों को सुनना नहीं है। आपको हमेशा अगर सफल होना है तो ऐसे इंसान को फॉलो करना जो लाइफ में सक्सेसफुल है, कहीं पहुंचा हुआ है। अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो सचिन को फॉलो करते हैं, राइट। अच्छा सिंगर बनना है तो अरिजीत सिंह या किसी को अच्छे फॉलो करते हैं आप। लेकिन जब पैसा कमाने की बारी आती है तो हम हमारे रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं जो जिंदगी में 1-5 लाख रुपए नहीं कमा पाए। सही। जो चाहते ही नहीं है कि आप बड़े आदमी बने, वो तो चाहते हैं कि साला स्ट्रगल कर रहा है, करता रहे।
आप अपने एरिया में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में चारों तरफ घुमा के देखें, कोई आदमी आपके घर पे आया हाथ पकड़ के बताने के लिए, बाबूलाल भैया चलो मैं तुम्हें लाख रुपए कमाना सिखाता हूँ, मिला आज तक कोई? कभी नहीं सर। ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट, एकमात्र ऐसा मॉडल है जहां पर एक व्यक्ति आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने में हेल्प करने के लिए तैयार है। यहाँ पर मेहरबानी कर ये मत सोचना किसी की अटकी है, कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा आईडी लगा लो जुड़ जाओ, किसी की कोई अटकी नहीं है। वेस्टीज हमारे बिना चल रही है और चलती रहेगी, चलती रहेगी। आपको समझना ये है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, आप उसको स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन 20 दिन स्टडी करिएगा, अच्छे से स्टडी करो, पूरा R&D कर लो, लेकिन एक बार डिसीजन लिया तो मुड़ के नहीं देखना पीछे, और फोकस्ड होकर काम करेंगे तो बड़ा काम होगा, राइट? साथ ही आज की मैं प्रेजेंटेशन ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं अपनी लाइफ में आज आपसे मिला, डायरेक्ट बात किया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। संजय सर, आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे कुछ बातें मेरी, अगर कनेक्ट कर पाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डिसीजन आपने ले चुके हैं या पहली बार आप सेशन देख रहे थे सर? मैं ये पहली बार ही देख रहा हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लिए डिसीजन लेना कोई सोचने वाली बात वैसा नहीं है। जी जी, आई कैन टेक डिसीजन ऑल्सो। ग्रेट ग्रेट। क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी पूरी प्रेजेंटेशन में सर? एक्चुअली प्रीवियसली देयर वाज वन कंपनी एमवे, उनका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट इट्स द सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। करेक्ट करेक्ट। सो अर्लियर व्हेन एमवे इज कमिंग इन इंडिया, जी, आई वाज अ मेंबर ऑफ एमवे। ओके ओके, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू मी। राइट। वेस्टीज में और एमवे में जो मेजर फर्क है, बीइंग इन मार्केटिंग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से मैं बताता हूं, बिकॉज मैंने 5 साल एमवे किया है। 2011 से 2015 तक मैंने एमवे किया है, 2015 से मैं वेस्टीज में हूं। एमवे जो कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के बनाती है, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग इतनी हाई है कि वो एक कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकता। वहां पर जो टर्नओवर होना चाहिए, रीपरचेज होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है, राइट? इसीलिए इंडियन मार्केट में वो आज इतनी तरीके से स्टैब्लिश नहीं है। कुछ कुछ लोग थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं, ग्रोथ मोड में नहीं है। वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है, इंडियन मैनेजमेंट है, तो उन्होंने पूरा इकोसिस्टम जो डिजाइन किया है, इंडियन कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए, राइट। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइसिंग, हमारा मार्केटिंग प्लान, एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग इज ऑफ इंडियन माइंडसेट। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है, राइट। और परफॉर्मेंस जबरदस्त है। मैं चाहूंगा कि अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया उनसे कनेक्ट करें, और एल्स आपको और फर्दर डिटेल चाहिए तो आप उनसे मेरा नंबर ले सकते हैं। आपको और क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी है, तो यू कैन कनेक्ट विद मी आल्सो, राइट? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।